यह वीडियो केवल शिक्षा, संदेश और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाया गया कंटेंट फेयर यूज सेक्शन 107 के अंतर्गत आता है। हम फिल्म के दृश्य का उपयोग केवल कहानी समझाने और समीक्षा करने के लिए करते हैं। मूल सामग्री के सभी अधिकार उनके वास्तविक मालिकों के पास सुरक्षित है। मौत से खेलना जिंदगी है मेरी, जीतना ही मेरा काम है। मगर जब लड़ाई अपनी पहचान की हो, क्योंकि मैं इस रेस का सबसे पुराना खिलाड़ी हूं।
नमस्कार दोस्तों, ये कोई फुल मूवी नहीं है। इसमें सिर्फ कहानी के एक्सप्लेनेशन और रिव्यू के बारे में बताया गया है। यह वीडियो शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके ओरिजिनल क्रिएटर्स प्रोडक्शन हाउसर के पास सुरक्षित रखे गए हैं। बात करें दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेस 2 मूवी के बारे में। बात करें दोस्तों, रेस 2 मूवी 2013 में एक्शन और क्राइम से भरपूर 2 घंटे 30 मिनट की यह मूवी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। बात करें दोस्तों इसके रिलीजिंग तारीख की, तो 25 जनवरी 2013 को यह भारतीय सिनेमाघरों के अंदर रिलीज हुई है और IMDb रेटिंग के तहत 10 में से 5.4 रेटिंग इस मूवी को दी गई है। बात करें दोस्तों प्राइम वीडियो की तरफ से 10 में से 5.4 रेटिंग इस मूवी को दी गई है। दोस्तों रेस 2 के बारे में और बात करें तो 71% लोगों को यह फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई और IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 रेटिंग दी गई है। 71% लोगों को यह गूगल उपयोगकर्ता वालों को यह मूवी पसंद आई है। बात करें दोस्तों तो यह मूवी की कहानी तुर्की में रणवीर की दोस्ती अरबपति गैंगस्टर अरमान से हो जाती है। हालांकि जल्द ही अरमान अब उससे दुश्मनी मोल ले लेता है और हालांकि जल्दी यह बदला लेने की योजना बनाता है कि जब उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका उसकी पत्नी की मौत की जिम्मेदार है। तुर्की में एक अरबपति फरमान से दोस्ती करता है, लेकिन रहस्य से पता चलता है कि अरमान की प्रेमिका उसकी पत्नी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, तो वह अरमान से बदला लेने के लिए योजना बनाता है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो रिलीजिंग तारीख जो 25 जनवरी 2013 को यह मूवी रिलीज हुई है। और निर्देशक की बात करें तो मस्तान वर्ममाला अब्बास वर्ममाला द्वारा यश सीक्वल रेस 3 का है। निर्माता रमेश तोरानी, कुमार एस तोरानी। बजट 94 करोड़ रुपए के बजट में यह मूवी बनी है। बात करें दोस्तों तो यह मूवी इस मूवी के अंदर आपको 6 से 7 सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर सुनने को मिलेंगे, जिसमें अल्लाह दुहाई है आतिफ असलम विशाल बददलानी की आवाज़ में और प्रीतम की आवाज़ में। अल्लाह दुहाई है रिमिक्स आपको आतिफ असलम विक्रम चक्रवर्ती की रोल में और बेइंतहा आतिफ असलम की आवाज़ में सुनिधि चौहान की आवाज़ में बेइंतहा भी रिमिक्स में आपको सुनने को मिल जाएगा। बेइंतहा प्रीतम चक्रवर्ती की आवाज़ में अनप्लग्ड आपको सुनने को मिल जाएगा और लत लग गई प्रीतम चक्रवर्ती बेबी दयाल की आवाज़ में आपको सुनने को मिलेगा। बात करें दोस्तों सैफ अली खान आपको इस मूवी के अंदर रणवीर सिंह के रोल निभाते हुए नजर आएंगे और अनिल कपूर इंस्पेक्टर रोबोट डी कोस्टा के रोल में आपको नजर आएंगे। दीपिका पादुकोण आपको अली नाम मलिक की रोल में आपको देखने को मिलने वाली है। और बात करें दोस्तों दोस्तों अमीषा पटेल चेरी के रोल में आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों जैकलिन फर्नांडीज ओमिशा के रोल में आपको देखने को मिलेगी। विश्वासा बसु सोनिया के रोल में आपको देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी के अंदर राजेश खट्टर विक्रम थापर के रोल में और आतिफ असलम आदित्य पंचोली धर्मपिता के रोल में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है और आप लोगों को इस मूवी को एंजॉय तो करना चाहिए।
दोस्तों बात करें रेस 2 के बारे में और तो दोस्तों रेस 2 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है जो कि आप लोगों को इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों रेस अब्बास मुस्तन द्वारा निर्देशित और किरण कोटरियाल और सिराज अहमद द्वारा लिखित एक भारतीय हिंदी भाषा की नियो नोयर एक्शन क्राइम फिल्म है। फिल्म का निर्माण रमेश एस तोरानी ने टिप्स इंडस्ट्रीज के बैनर के तले किया है। और बात करें दोस्तों जबकि यूटीवी मोशन पिक्चर्स वितरक और प्रस्तुतकर्ता थी। यह 2008 की फिल्म रेस की अगली कड़ी और रेस श्रृंखला की फिल्म है। बात करें दोस्तों फिल्म में सैफ अली खान, जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण, जैकलीन फर्नांडीज और साथ ही साथ अमीषा पटेल ने भी अभिनय किया है। फिल्म का संगीत प्रीतम ने तैयार किया है और फिल्म को तमिल और तेलुगु में डब किया गया है। दोस्तों 94 करोड़ रुपए में बनी रेस 2 25 जनवरी और 26 जनवरी विश्वव्यापी रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से और दर्शकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षाएं भी मिली और इसने विश्व स्तर पर 173.36 करोड़ रुपए कमाए हैं। दोस्तों बात करें रेस 2 के बारे में तो इस मूवी के जो निर्देशक हैं वो है अब्बास मुस्तन और दोस्तों अब्बास मुस्तन के अलावा किरण कोटेरियाल, सिराज अहमद द्वारा इस मूवी को लिखा गया है। बात करें दोस्तों अभिनीत की तो सैफ अली खान, जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण के अलावा अनिल कपूर, जैकलीन फर्नांडीज, अमीषा पटेल, बिपाशा बसु आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और बात करें दोस्तों वर्णित की तो अनिल कपूर छायांकन की बात करें तो दोस्तों यह मूवी छायांकन की रवि यादव द्वारा संपादित हुसैन ए बरुमाला, संगीत द्वारा की बात करें तो प्रीतम और सलीम सुलेमान द्वारा इस मूवी के अंदर संगीत दिए गए हैं। उत्पादन कंपनी की बात करें तो टिप्स इंडस्ट्रीज द्वारा वितरित यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा। रिलीजिंग की तारीख की बात करें तो 25 जनवरी 2013 को भारत, 26 जनवरी 2013 को विश्वव्यापी और कार्यकाल समय की बात करें तो 150 मिनट की यह मूवी बनी है और देश भर के अंदर हिंदी भाषा के अंदर इस मूवी को रिलीज किया गया है। और दोस्तों बजट की बात करें तो 94 करोड़ रुपए के बजट में बनी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 170.36 करोड़ रुपए की इस मूवी ने कमाई की है। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरीके से है, मैं आपको बता देता हूँ। साइप्रस में एक सुपारी लेकर हत्या करने वाले व्यक्ति के पीले रंग की लैम्बोर्गिनी के लाडो के ईंधन पर टैंक पर गोली मारकर उसे नष्ट कर दिया गया था। कुछ महीने बाद जब डकैती होती है तो यूरोपीय प्रिंटर प्लेट चोरी हो जाती है। शातिर व्यापारी रणवीर सिंह एक केसी को मालिक विक्रम थापर से मिलता है और दावा करता है कि इसमें प्लेट चुराई है। वह थापर को 500 मिलियन यूरो असली नोटों के बदले 1500 मिलियन यूरो नकली मुद्रा देने की पेशकश करता है। थापर मान जाता है और अपने दोस्त अरमान मलिक से 500 मिलियन यूरो उधार लेता है, जो एक ताकतवर डॉन और शक्तिशाली तुर्की माफिया का सरगना है। दोस्तों बात करें तो बाद में पता चलता है कि रणवीर ने प्लेटें चुराई ही नहीं थी, बल्कि उसने थापर को धोखा दिया था। अरमान का पैसा लौटाने में असमर्थ थापर को अपने 5 किसान कैसीनो का नियंत्रण उसने सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ता है और रणवीर और अरमान ने मिलकर पूरे घोटाले की योजना बनाई थी। उसकी मुलाकात रणवीर के बचपन के दोस्त सेनानी भर्ती युवी निरीक्षक
रोबोट आरडी डी कोस्टा के माध्यम से हुई थी। रणवीर ने थापर के 50 करोड़ यूरो के कैसीनो अरमान को सौंप दिया था, जिसमें से 10% हिस्सा ले लिया। रणवीर की मुलाकात अरमान की सौतेली बहन अलीशा से हुई और धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित हो गए हैं। बात करें अरमान का, रणवीर और अरमान को प्रेमिका आमिर शो के पर्स में अपनी दिवंगत पत्नी सोनिया की तस्वीर दिखती है और वह उसका विश्वास जीतने के लिए उसे रिझाने की कोशिश कर देता है। रणवीर आरडी को बताता है कि वह अरमान को दिवालिया करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सोनिया की मौत के लिए अरमान और थापर दोनों जिम्मेदार हैं। एक फ्लैशबैक में रणवीर और गर्भवती सोनिया साइप्रस में हैं। सोनिया की बहन तानिया उन्हें बैंकॉक में मिलने के लिए बुलाती है और रास्ते में रणवीर को बैंक से कुछ बचत राशि ट्रांसफ़र करनी होती है। आसपास मंडरा रहे एक हत्यारे से अनजान वह सोनिया को कार में इंतजार करने के लिए कहता है। हत्यारा कार में फ्यूल टैंक पर गोली चला देता है। फिल्म की शुरुआत में लैम्बोर्गिनी विस्फोट का दृश्य जिसने सोनिया की मौत हो जाती है और रणवीर हत्यारे का पीछे करता है और उसे मार देता है। हमेशा दावा करता है कि वह सोनिया की बहन तानिया मार्टिन है। हालांकि यह झूठ और अरमान की एक चाल साबित होती है, जो रणवीर के असली इरादों को जानता था। बात करें दोस्तों तो रणवीर ट्यूरिन की कफर को चुरा कर अरमान को बेचने की योजना बनाता है। इसके बाद वह कफन और अरमान की सारी दौलत दोनों हड़प लेता है। हालांकि अरमान से डरने वाला आरडी रणवीर को धोखा देकर अरमान को सच्चाई बता देता है। अरमान अपने पुराने दोस्त गॉडफादर अंजा के निवास पर 15 अरब यूरो देता है, लेकिन अंजा की शर्त होती है कि वह अरमान को तभी पैसे देगा जब वह अंजा के लड़ाकू विमान टाइफून को हरा देगा। अरमान मान जाता है और लड़ाई में टाइफून को हरा देता है। दोस्तों बात करें तो अलीशा खुशाना कहती है कि अरमान ने उसे मारने के लिए उसकी कार में बम लगाया था और अब रणवीर की मदद करने का फैसला करती है। रणवीर कफन चुरा लेता है जबकि अरमान टाइफून को हरा देता है और जश्न के दौरान अलीना रणवीर को जहर दे देती है। जैसे जैसे रणवीर धीरे धीरे मरने लगता है, अरमान बताता है कि यह उसकी योजना का पता था और अलीना कभी भी रणवीर के पक्ष में नहीं थी। रणवीर की मृत्यु के बाद अरमान और ओमिशा कफन लेकर उसके निजी जेट से चले जाते हैं। अरमान अलीना पर बंदूक तान कर बताता है कि वह उनकी संयुक्त संपत्ति में उसका हिस्सा लेने के लिए उसे मारने की योजना बना रहा था। अचानक रणवीर दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है और अलीना ने उसे जहर नहीं दिया था। अलीना फरमान बताती है कि वह रणवीर की मदद कर रही थी और उसे अरमान ने उसे ख़त्म करने के इरादे के बारे में पता था। रणवीर खुलासा करता है कि आरडी ने उसके साथ विश्वासघात नहीं किया, यह अरमान को सोचने पर मजबूर करने की चाल थी। वह रणवीर से आगे हैं। विमान में रणवीर और अरमान के बीच लड़ाई होती है और अरमान रणवीर से कहता है कि वह सोनिया को इसलिए मारा क्योंकि उसके पैसे लेकर भाग गई थी। वह पायलट को गोली मार देता है और ओमिशा के साथ पैराशूट से भाग निकलता है, जिससे रणवीर और अलीना विमान दुर्घटना में मारे जाने के लिए वहीं रहते हैं। और दोस्तों हालांकि वे अरमान की ऑडी R8 कार का इस्तेमाल करके बच निकलते हैं, जिसमें 4 पैराशूट लगे होते हैं
और अरमान और ओमिशा कफन का अंजा सौंप देते हैं। जांच करने पर पता चलता है कि यह नकली है। जब अंजा अपने कफन धारक के दस्तावेज मांगता है तो वे नकली होता है। रणवीर अरमान को फोन करके ताना मारता है कि अब वह कंगाल हो गया है। अब भी पता चलता है कि अंजा चुपके से रणवीर की मदद कर रहा होता है और अरमान को अगली संपत्तियां सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि ओमी से अंजा के लिए उसे छोड़ देती है और अरमान रणवीर से बदला लेने की कसम खाता है। साथ ही साथ रणवीर अलीना के साथ सोनिया की कब्र पर जाता है और आरडी का उसका हिस्सा देता है। जब आरडी असली कफन के बारे में पूछता है तो रणवीर बताता है कि उसने कफन नहीं चुराया था, वह अभी भी चर्च में है। और जब वह अरमान के विवाद से लड़ रहे थे तब अलीना ने असली कफन की डोरियां बदल दी थी। आरडी मानता है कि वह अपनी जान को दोबारा जोखिम में नहीं डालना चाहता था और रणवीर से मजाक में वादा करवाता है और उससे फिर कभी नहीं मिलेगा। रणवीर चतुराई से जवाब देता है कि वादे तोड़ने के लिए होते हैं और वह अलीना तुर्की छोड़कर किसी अज्ञात स्थान के लिए रवाना हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों मूवी की स्टोरी है और आप लोगों को यह बेहद शानदार लगने वाली है। दोस्तों बात करें तो यह मूवी आप लोगों को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें दोस्तों इस मूवी के अंदर सैफ अली खान रणवीर होनी के रूप में आपको देखने को मिलने वाले हैं और जॉन अब्राहम आपको अरमान मलिक के रोल में आपको देखने को मिलेंगे और अनिल कपूर इंस्पेक्टर रॉबर्ट डी कोस्टा आरडी के रोल में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अरमान की सौतीली बहन अलीना मलिक के रूप में दीपिका पादुकोण आपको देखने को मिलेगी और ओमिशा के रूप में जैकलीन फर्नांडीज आपको देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों अमीषा पटेल चेरी के किरदार में जो आरडी की सहायक हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों गॉडफादर अंजा के रूप में आदित्य पंचोली और विक्रम थापर के रूप में राजेश खट्टर आपको देखने को मिलेंगे और बिपाशा बसु ने रणवीर की दिवंगत पत्नी सोनिया मार्टिन की भूमिका निभाई है, जो कि तिरुपति मदिरा ने पार्टी ऑन माई माइंड गाने में बैकग्राउंड डांसर के रूप में प्रस्तुति दी है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो रेस 2018 की सफलता के बाद रमेश तौरानी ने रेस 2 के शीर्षक में फिल्म का पंजीकरण कराया और अब्बास मुस्तन ने कहा कि वे सीक्वल तभी बनाएंगे जब हमें मूल फिल्म के बेहतर कथा पटकथा मिल जाएगी। पटकथा और कहानी सिराज अहमद करण कोटियाल ने लिखी, जिन्होंने रेस भी लिखी थी और सैफ अली खान और अनिल कपूर ने नवंबर 2009 में सबसे पहले फिल्म को साइन किया था और बताया था कि ये फिल्म के एकमात्र कलाकार थे जो फिल्म में वापस आए थे। जून 2010 में जॉन अब्राहम को खलनायक की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था और करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा क्रमशः खान और अब्राहम के साथ सह कलाकार के रूप में काम किया। और हालांकि कपूर ने भूमिका ठुकरा दी क्योंकि वह खान के साथ अपनी जोड़ी को दोहराव नहीं बनाना चाहती थी। दोहराना समय के भी कभी कारण फिल्म छोड़ दी और यह भी अफवाह थी कि असिन थोटू मकाल को खान के साथ अभिनय करने के लिए चुना गया था। और बात करें दोस्तों यह अफवाह थी कि हालांकि पादुकोण को कास्ट किया गया था और दिसंबर 2010 में प्रियंका के स्थान पर सोनाक्षी सिन्हा को लिया गया। मई 2011 में चित्रांगदा सिंह को अनिल कपूर के साथ एक मुख्य भूमिका के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन अंत अज्ञात कारणों से उनकी यह भूमिका छोड़ दी
अमीषा पटेल और मल्लिका शेरावत को भी उसी भूमिका और विचार किया गया था। अंततः यह भूमिका पटेल को मिली है। बात करें दोस्तों, फिल्म को शूटिंग 5 अक्टूबर 2011 को शुरू होनी थी, लेकिन दीपिका पादुकोण की तारीखों के कारण सोनाक्षी सिन्हा के साथ शेड्यूलिंग में टकराव होने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है और जिसे बात करें दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आपको एक्शन से भरपूर रोल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी आप लोगों को बेहद ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्टोरी भी आपको बेहद ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाली है। दोस्तों बात करें तो मूवी आप लोगों को यह नेटफ्लिक्स के OTT चैनल्स पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो आगे मूवी के बारे में तो सिन्हा की तारीख उनकी फिल्म दबंग 2 2012 के शूटिंग के शेड्यूल से टकरा रही थी और जिसके कारण उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी है। और अक्टूबर 2011 में जैकलीन फर्नांडीज जिन्होंने क्रश 3 2013 और राज 3 2012 से किनारा कर लिया था, जो सिन्हा के स्थान पर कास्ट किया गया था। बात करें दोस्तों इसके तुरंत बाद यह घोषणा की गई कि बिपाशा बसु एक कैमियो भूमिका में सोनिया के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएगी और खान की पत्नी की भूमिका निभाती रहेगी। और दोस्तों बात करें तो हालांकि ऐसी अफवाहें थी कि बिपाशा अपने पूर्व प्रेमी जॉन अब्राहम के साथ ब्रेकअप के बाद पहली बार स्क्रीन स्पेस साझा करेगी और जॉन से इसको खंडन किया। खबरों के अनुसार इसे बयान के बाद अब्राहम ने शेफ के साथ काम किया। वह शुरू में ही बिपाशा बसु के साथ काम करना चाहते थे। भारत के सुन्नी धर्मगुरुओं के सबसे बड़े संगठन जमीयत और उलेमा ए हिंद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कुरान की आयतों वाले रेस 2 से पोस्टरों को प्रकाशन और प्रदर्शन के रोकने का आग्रह किया गया था। तो दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। आप लोगों को दोस्तों यह मूवी एक बार तो एंजॉय ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों मूवी एक बार ज़रूर देखें। तो बात करें दोस्तों ये फिल्म की कमजोरी भी है। कई बार कहानी में बार होने वाले उलटफेर से कल्पना और संयोग का एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है और यह मानना मुश्किल हो जाता है कि धोखा वास्तव में कई चरणों से पहले चुरा हुआ होता है। और दोस्तों CG पर अत्यधिक निर्भरता पर काफ़ी कुछ कहती है और लेकिन यहाँ CG कुछ हद तक एक कार्टून सी लगती है जो रेस के किरदारों की दुनिया की अति यथार्थवादी शैली के अनुकूल है। हम आम जनता के लिए मनोरंजक है, इसलिए अब्बास मस्तान हर जानलेवा बचाव से अविश्वसनीय स्टंट दिखाने में जरा भी समय बर्बाद नहीं करते हैं। हालांकि एक पार्कोर सीक्वेंस को कुशलता से फिल्माया गया है। फिल्म आगे बढ़ने के साथ साथ एक्शन सीन बड़े होते हैं जो हजारों फीट की ऊंचाई पर एक बेहद रोमांचक क्लाइमैक्स में समाप्त होते हैं। बड़े एक्शन सीन दिखाना एक बात है, लेकिन चाहे कितना भी भद्दा क्यों न हो उन्हें अच्छे से पेश करना दूसरी बात है। फिल्म को निर्माताओं को शायद यह बताना भूल गए कि वे भद्देपन को कम करें, लेकिन शायद उनके कॉमेडी में भी थी, जिसमें जॉन अब्राहम बिपाशा बसु के रिश्ते पर आधारित गॉसिप मैगजीन का एक अहम अंजाम के लिए किया गया दर्शकों को खूब हंसाएगा। बात करें दोस्तों जॉन अब्राहम की भारी भरकम अच्छा इस्तेमाल किया गया था और सलमान खान के हमेशा के अंदाज में यहाँ एक स्टाइलिश केज फाइट में कपड़े उतारने और कुछ ताकत दिखाने का भरपूर मौका है, बजाय इसके कि उन्हें ऐसे मकसद में किरदार में डाला गया जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना और जमाखोरी करना न हो।
यह धूम की पहली फिल्म के बाद उसकी एक बड़ी नकारात्मक भूमिका है। सैफ अली खान पहली फिल्म में रणवीर के किरदार भी वही दबंग और दिखावटी अंदाज में बरकरार रखते हैं। अब एक ऐसे शातिर ठग का रोल निभा रहे हैं जिसमें इसके साथ निजी बदला है। एक बार फिर दीपिका पादुकोण के साथ उनकी जोड़ी बनी है। देखा जाए तो एलेना के रूप में दीपिका की भूमिका एक टिपिकल बॉन्ड गर्ल की तरह है, जिसका उनका रोल बहुत छोटा है और कहानी में उसका योगदान बहुत बड़ा है और बस वो देखने में अच्छी लगती है और उन्होंने इसमें रोल बहुत छोटा है, कहानी योगदान बड़ा भी है और हल्के फुल्के रोल में बखूबी निभाया। जैसा कि जैकलिन फर्नांडीज ने अपने करियर की एक बार सिक्वल में काम किया और उनकी अनिल कपूर का एक बेहद कम उपयोग किया है। केवल कथानक में पात्रों के बीच कड़ी के रूप में काम करने के लिए अपना अधिकांश समय अपने किरदारों और सचिव चेरी अमीषा पटेल के साथ ताक झाँक करने और यौन संकेत देने के बिताते हैं। अगर आपको हर पल रोमांच से भरपूर फिल्में पसंद है तो रेस 2 आपके लिए बिल्कुल सही फिल्म है। इसमें मौजूद आकर्षक कलाकार 2.5 घंटे का भरपूर आनंद उठाने के लिए आपकी आंखों को सुकून देंगे। फिल्म को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया है और आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों बात करें तो मुझे तो ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और आप लोगों को भी इस मूवी को उसी इंटरेस्टिंग के रूप में देखना चाहिए। बात करें दोस्तों तो बदला एक ऐसा व्यंजन है जिसे ठंडा ही परोसा जाए तो बेहतर होता है। अब्बास मुस्तन अपनी खास शैली और सस्पेंस थ्रिलर इस बार ज़्यादा थ्रिलर के वापस आ गए हैं और इसे ठंडे अंदाज में पेश करते हैं। यह एक एक्शन से भरपूर मनोरंजक फिल्म है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें हर अलग बातों की अलग अलग राय होगी और पहला हाफ शानदार है जिसमें बेहतरीन ढंग से फिल्माए गए चेंज सीन बॉलीवुड में अपनी तरह का पहला ट्विस्ट और टर्न रेस की तरह नहीं। एक्शन दूसरे हाफ में मुक्केबाजी ग्रे शेड्स वाले किरदार ग्लैमर और बेशक बेहिसाब पैसा शामिल है, लेकिन दूसरे हाफ में रेस 2018 जैसा सस्पेंस नहीं है और कुछ खामियां हैं। क्लाइमैक्स का प्लेसिंग उम्मीद के मुताबिक असरदार नहीं है। रेस 3 के लिए तैयार किए गए क्योंकि उनकी कहानी अधूरी छोड़ दी गई थी और निर्देशक अच्छा था और सिनेमा फोटोग्राफी ज़बरदस्त थी। स्क्रिप्ट उम्मीद के मुताबिक की कसी हुई नहीं। अमीषा को छोड़कर सभी कलाकार अपने अपने किरदारों को परफेक्ट है। इस बार सैफ के मैच्योर डायलॉग डिलीवरी से अब्राम को मात दी है। अब्राम और दोनों लड़कियां बेहद स्टाइलिश और आकर्षक लग रही है। अनिल ने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है। अंतिम बात रोमांच और सनसनीखेज एक्शन के लिए जॉय टेस्ट को सस्पेंस के लिए नहीं है। बात करें दोस्तों तो कृपया इस फिल्म के लिए मनोरंजक के उद्देश्य से देखें। किसी भी स्तर पर तर्क और संभावनाओं के बारे में ना सोचें। अगर आप इस नियम का पालन करेंगे तो आपको यह फिल्म जरूर पसंद आएगी, यह मेरी गारंटी है। जैसा कि उम्मीद है कि फिल्म रेस 2 एक रोमांचक फिल्म साबित हुई। मैंने फिल्म का भरपूर आनंद लिया और भारतीय फिल्म ने केवल हॉलीवुड स्तर तक पहुंच गई बल्कि मनोरंजक और निर्देशन शैली के मामले में उनसे आगे निकल गई है। पहले दृश्य से फिल्म अपनी गति बनाए रखती है। निर्देशन जोड़ी अब्बास मुस्तन ने पटकथा को बखूबी संभाला है और एक बेहतरीन मनोरंजन फिल्म पेश की है। पूरी फिल्म की पटकथा सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम और श्रीलंका सुंदरी जैकलिन फर्नांडीज के संयोजन के इर्द गिर्द घूमती है। अनिल कपूर और मनीषा पटेल के मियां जोड़ी को कभी नहीं भूलना चाहिए। छायांकन पटकथा दृश्यों का फिल्मांकन लाजवाब है या कम से कम बॉलीवुड शैली जैसा है। वन लाइनर कॉमेडी डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। फिल्म में ऐसे कई डायलॉग्स हैं
और पूरी पूरी फिल्म में सिर्फ 2 ऐसे मौके हैं जैसे जहाँ से बोरियत महसूस हुई। फिल्म के कई दूसरे भाग में गाने हैं जो दूसरा विमान होने वाला संघर्ष है जो लगभग क्लाइमैक्स के करीब है। बाकी सब शानदार है। फिल्म के मुख्य आर्कों में कातिल शूटर सैफ अली खान के बीच भाग दौड़ वाला दृश्य शामिल है। सैफ ने इस फिल्म में कमाल का अभिनय किया है। दीपिका और जैकलिन बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही है जो उनको इस फिल्म में अपनी दमदार बॉडी दिखाने पर भरपूर मौका मिला। अनिल कपूर और अमीषा पटेल इन कॉमेडी जोड़ी की तरह भूमिका निभाते हैं। बस जाइए और देखिए मनोरंजक फिल्म है, अच्छा टाइम पास है। आप सही कह रहे, क्लाइमैक्स के अनुसार तेज 3 जरूर आनी चाहिए। तो दोस्तों बात करें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है मूवी। इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है। हालांकि अगर आप इसे मनोरंजक के हिसाब से देखते हैं तो आपको यह मूवी बेहद ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आप अब्बास मुस्तन की फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो आप कुछ खास उम्मीद नहीं कर सकते। पिछले साल प्लेयर से पहले भी ऐसा हुआ था। प्लेयर्स बॉक्स ऑफर पर पूरी तरह फ्लॉप होने के बाद अब्बास मुस्तन का अगला प्रोजेक्ट बजट की कमी के कारण रद्द कर दिया गया, लेकिन फिर भी दोनों ने किसी तरह रेस 2 प्रोजेक्ट के निर्माताओं को मना लिया और यह सीक्वल शुरुआती हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि रेस 1 से भी अच्छी है। सबसे अच्छे आपको कैटरीना कैफ, अक्षय खन्ना और रेस 1 के गानों के उनके धमाकेदार डांस कभी खलेगी। रेस 2 में निर्देशित जोड़ी से कई ट्विस्ट के साथ रोमांचक कहानी बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो गलती की वह यह है कि कहानी में कई खामियां हैं जिसे आप पल पल कर पकड़ सकते हैं। सबसे पहले 2013 में जब बच्चे और युवा ओशन ट्रिलॉजी ट्रांसफॉर्मेटर जैसी फिल्म देखकर बड़े हुए हैं और आप उन्हें यूं ही चौंका नहीं सकते। और बात करें दोस्तों तो लेकिन उनमें बहुत कुछ रियलिस्टिक है जिसे कुछ रजनीकांत जैसे फिर से वही पुरानी कहानी, बस इससे मार्गदर्शकों के दिलचस्पी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी फिल्म अपने ट्विस्ट की वजह से आपका ध्यान खींच लेती है। इतने सारे ट्विस्ट हैं कि आप पल पल के लिए इसे छोड़ नहीं सकते। और लेकिन कभी कभी ये ट्विस्ट आपको पुराने लग सकते हैं क्योंकि आपने वही सब पहले रेस में, नकाब में और ओशन 11, 12 और 13 जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा है। और इन 4 सालों में इतनी सारी फिल्में आ गई चुकी है, इसलिए अब वो अपने आप को आकर्षित नहीं कर सकती है। और हाँ, मैं बॉलीवुड स्टाइल क्लाइमैक्स, जबरन फाइट सीन, कुछ एक्शन तो बिल्कुल असली लगते हैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि रजनीकांत भी नहीं, जिसे सैफ और दीपिका ऑडी कार में 15,000 फीट की ऊंचाई से A380 फ्लाइट से कूदना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिल्म कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा अच्छी है और क्योंकि इसमें बहुत सारा ग्लैमर, बदला और ट्विस्ट है। गाने बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक कि एडिंग टाइटल भी रेस 2 का मिक्सचर है, लेकिन अंत में आपको लगेगा फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। और सच में ऐसा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मनोरंजक फिल्म है। साथ ही साथ बात करें दोस्तों क्या आप देखेंगे सिर्फ दीपिका जॉन ग्लैमर और स्टाइल के लिए ज़रूर देखें। और क्या बुरा है, बहुत सारे ट्विस्ट आपको थका सकते हैं लेकिन आप आसानी से सही अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए यह आपको आश्चर्यचकित नहीं करेगा। जॉन खलनायक के रूप में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अनिल कपूर और मसी पटेल के किरदार बेहद बेहतर और महत्वपूर्ण थे। मुझे वास्तव में उन पर तरस आया, इस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, क्या अच्छा है। गाने, एक्शन, संवाद और ग्लैमर टाइटल बस अच्छा है और फैसला उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। रेस 1 बेहतर थी। बात करें दोस्तों तो इस मूवी को अगर आप मनोरंजन के हिसाब से देखें तो ही ठीक है। और रेस 2 2025 में रेस 2 25 जनवरी 2013 को रिलीज हुई और 94 करोड़ रुपए के भारी बजट पर बनी थी। इसका निर्माण टिप्स
फिल्म्स ने किया और वितरण यूटीवी मोशन पिक्चर ने किया। ये फिल्म जॉन अब्राहम और सैफ अली खान के आमने सामने घूमती है, जो कि दिखाती है कि हम कैसे पुरानी घटनाएं इस भाग में कुछ रहस्य को उजागर करती है, या फिर दीपिका पादुकोण और साथ में जैकलीन फर्नांडीज, आदित्य पंचोली और साथ में अमीषा पटेल। इस फिल्म के में नए कलाकारों के साथ है। फिल्म का विषय नफरत विश्वासघात पर आधारित है, जो कि आज भी प्रासंगिक है। फिल्म में जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण के भाई बहन के रिश्ता थोड़ा तनावपूर्वक दिखाया गया था दोस्तों। साथ ही साथ बात करें तो कैसे जॉन अब्राहम, सैफ और अली खान की कहानी केंद्र बन जाते हैं, और यहाँ बाकी कहानी एक फिल्म एक भव्य करती है। इसमें बेहतरीन तकनीक भरपूर इस्तेमाल की गई है और एक्शन सीन शानदार है। निर्देशन पटकथा बहुत बेहतरीन है। फिल्म का संगीत उत्कृष्ट है। मैं इसे 5 में से 5 स्टार देता हूँ और ये फिल्म बेहद मनोरंजक है। अगर आपको कभी फिल्म देखने का समय मिले तो इसे ज़रूर देखना चाहिए। फिल्म का प्रस्तुतिकरण अच्छा है, शूटिंग स्थल बेहद खूबसूरत है। शूटिंग स्थल, निर्देशन, संगीत, किरदारों का अभिनय और उनका नृत्य, ये सब मिलकर एक संपूर्ण अनुभव प्रदान करने और मुझे लगता है कि आपको आनंद देगा और आपको मनोरंजन करेगा। तो दोस्तों, रेस 2 इतनी ज़्यादा बेकार मूवी नहीं है। आप लोगों को इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप इसे मनोरंजन के हिसाब से देखते हैं तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों को बेहद ज़्यादा मज़े देने वाली है। और बात करें दोस्तों तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगने वाली है दोस्तों। साथ के साथ बात करें तो मेरे विचार से बॉलीवुड हमेशा से रोमांटिक फिल्मों की तुलना में एक्शन फिल्में बनाने में बेहतर रहा है, जो अक्सर भावनात्मक रूप से सरल और बनावटी लगती है। और 2008 में फिल्म रेस की अगली कड़ी रेस 2 इसका एक सटीक उदाहरण है और अब्बास मुस्तन द्वारा निर्देशित ये ऊर्जा से भरपूर फिल्म दिखावे से भरी है। लेकिन क्या शानदार दिखावे! ये दो अय्याश अंतर्राष्ट्रीय पले हुए अरमान जॉन अब्राहम और रणवीर सैफ अली खान की कहानी है, जिसकी दौलत देखकर अस्तु अनोशियस ईर्ष्या करने लगेंगे। अरमान द्वारा रणवीर की प्रेमिका और हत्या के बाद दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई छिड़ जाती है, यहाँ तक कि वे दोनों अरबपति ट्यूरिन के कफन को चुराने की कोशिश करते हैं। और अगर रेस 2 से कोई एक सबक मिलता है तो ये कि कुछ लोगों को पास वाकई ज़रूरत से ज़्यादा समय और पैसा होता है। बात करें दोस्तों, लेकिन रेस 2 की कहानी जिसे समझना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसमें 2 तिहरे मोड़ हैं और इस पे वफादार पक्ष लगातार बदलते रहते हैं। इसकी सबसे कम आकर्षक बात है कि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी इतनी शानदार है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है और लगभग मायने ही नहीं रहता। और फिल्म की तेज़ रफ्तार कुछ हद तक इसमें आध्यात्मिक लंबाई और संतुलित करती है और पीछा करने और लड़ाई के बेहद शानदार दृश्य भले ही कई बार अविश्वसनीय लगते हो, बीच बीच में स्पीड एयर फोर्स 1 और की साफ नकल भी देखने को मिलती है। फिल्म में उन उबाऊ गाने जांच के दृश्यों को बहुत कम रखा गया है और जो लगभग हर बॉलीवुड फिल्म के अनिवार्य होते हैं। हालांकि ये एक भयंकर केज मैच का दृश्य है जो इस तरह की हल्की फुल्की फिल्म के हिसाब से थोड़ा निराशाजनक अंत करता है। और रेस 2 भले ही सोचने के समझने के लिए बहुत कुछ ना हो, लेकिन यह फिल्म आंखों के लिए एक शानदार दावत पेश करती है। दोस्तों, बात करें तो और 5 साल पहले अब्बास मुस्तान ने निर्देशित फिल्म रेस 2 बॉलीवुड में थ्रिलर एक नया मुकाम हासिल किया है। रेस 2 कुछ अलग नहीं है। रेस के सीक्वल पर तौर पर इस फिल्म में बेहद सस्पेंस और ट्विस्ट और एक्शन से भरपूर होने की उम्मीद थी, जो वाकई थी और अपने पहले भाग से अलग पहचान बनाने के नाकाम रहा है। और बात करें
तो पूरी फिल्म एक तरफ की कहानी है, एक ही तरह से ट्विस्ट, एक ही तरह से किरदार और एक ही तरह से सीन दोहराए गए हैं। क्लाइमैक्स सीन बेहद खराब और निराशाजनक तरीके से फिल्माया गया है। अगर आप रेस देखी है तो आपको दृश्यों से आसानी अनुमान लगा सकते हैं और आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। लेकिन रेस के विपरीत से प्लानिंग और प्लॉटिंग के अलावा कुछ एक्शन सीक्वेंस भी शामिल किए गए हैं और मुझे आशा है कि इससे उन्हें बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया एक्शन के साथ साथ सिनेमा फोटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर रेस 2 की सबसे अनूठी विशेषताएं हैं। जहाँ तक कलाकारों की बात है तो जॉन, दीपिका, अन्य कलाकारों का प्रदर्शन औसत दर्जे का है, लेकिन सैफ ने सबका दिल जीत लिया है और जॉन नकारात्मक भूमिकाओं में कहीं बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन वह कुछ खास प्रभावित करने में सफल रहा है। और रेस 2 में अप्रत्याशित मोड़ के साथ अच्छी थ्रिलर फिल्म बनने में सभी तत्व मौजूद हैं, लेकिन अगर इसकी पटकथा इससे पहले वाले भाग में अलग होती कहीं बेहतर होती। बात करो दोस्तों तो मैं व्यक्तिगत रूप से रेस फिल्म का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ और अब रेस 2 में जॉन की मौजूदगी एक अतिरिक्त आकर्षण है और जिसमें व्यक्तिगत रूप से पसंद करता हूँ। और बात करें दोस्तों इसलिए मैंने उसे पहले ही देख लिया। फिल्म की शुरुआत बहुत ही शानदार अंदाज में हुई, सब इसमें अच्छे कलाकार थे, संगीत भी बढ़िया था और कहानी भी ठीक ठाक थी और लेकिन धीरे धीरे फिल्म के अंत तक और भी कहानी कमज़ोर होती गई और अपना रोमांच खो बैठी। सैफ और जॉन दोनों ही बराबर लुक में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, नायिका भी ठीक थी, लेकिन मैं यकीन से कहूँ तो हो सकता है कि रेस देखने वाले इस रेस 2 से तुलना करेंगे और इसे लिहाज यह फिल्म दर्शकों को निराश करेगी क्योंकि रेस का मुख्य सार उसकी कहानी से है और इस फिल्म में उस मकाम पे नाकाम रही है। मेरी राय इसकी तुलना रेस 1 से न करें, आपको यह फिल्म ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें दोस्तों तो फिल्म देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और यह मनोरंजक थी। सच कहूँ तो मुझे लगा यह फिल्म फ्लॉप होगी क्योंकि इसका पहला भाग बहुत बढ़िया था, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। फिल्म ठीक ठाक है, हालांकि कॉमेडी और थोड़ी सी लॉजिक पर और मेहनत की जाती तो यह वाकई शानदार होती। इन कमियों के बावजूद मैंने इस फिल्म को रेटिंग 7 दी है, सिर्फ एक वजह से और वह फिल्म में उतार चढ़ाव, इनमें कई सरप्राइज हैं, एक थ्रिलर फिल्म के स्वाभाविक हैं, फिल्म को ग्लैमर भी बढ़िया है और संगीत भी शानदार है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुझे इस फिल्म में एक चीज़ की कमी खली और वो है लॉजिक। लेकिन यह भी सच है कि एक हिंदी फिल्म है, इसलिए मैंने ऐसे जैसी है वैसी स्वीकार कर दिया। तो कुल मिलाकर मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस फिल्म को पसंद करेंगे और आप लोगों को यह फिल्म पसंद आएगी। बात करें दोस्तों तो प्लेयर्स के बाद जोड़ी से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन रेस एक बेहतरीन फिल्म साबित हुई। इसकी शुरुआत शानदार लोकेशनों पर आजमाए गए ज़बरदस्त एक्शन दृश्य से होती है। जैसे जैसे आम बाकी 2 घंटों में आगे क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाते हैं, जैसे जैसे एक नया मोड़ आपको इंतज़ार कर रहा है। यहाँ ट्विस्ट की भरमार है, इसलिए मैंने इसे 10 स्टार दिए हैं। यकीनन एक थ्रिलर है जिसमें स्टाइल और बॉलीवुड के तड़का भरपूर इस्तेमाल किया गया है लेकिन एक सिनेमा प्रेमी होने के नाते मुझे लगा कि कहानी सबसे अच्छी थी। कलाकारों का अभिनय भी लाजवाब था, सैफ कूल है, जॉन दमदार है, मुख्य अभिनेत्रियों ने शानदार अभिनय किया और कातिल बनने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और अनिल कपूर ने अपने चुटकुलों से मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। साथ ही एंकरिंग की करने वाली खूबसूरत आमिर खान ने भी कमाल किया और यह फिल्म पूरी तरह से ध्यान खींचने वाली है। निर्देशक शानदार है, पटकथा और कहानी भी लाजवाब है और रेस 2 कोई रेड लॉज रिक्वायरिंग सीट वाली फिल्म नहीं है, लेकिन 2013 में रिलीज हुई फिल्मों को देखते हुए यह मेट्रो से बेहतर है और लेकिन यह नंबर 21 से कमज़ोर है। कुछ अहम प्लॉट पॉइंट्स, निकोल एज अभिनेता
अभिनीत नेशनल ट्रेजर्स और बॉलीवुड जैसी फिल्मों से की गई है। तो दोस्तों रेस 2 आप लोगों को एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। ओके, सो बात करें दोस्तों रेस 2 मूवी के बारे में। और शुरुआती बदले की आग कहानी वही से शुरू होती है जहां रेस 2008 खत्म हुई थी। रणवीर सिंह सैफ अली खान अपने भाई राजीव की मौत और सोनिया बिपाशा बसु की धोखेबाजी को कभी भूल नहीं पाता। दोनों की मौत के बाद रणवीर और दिल से एक ही चीज़ बची है, बदला। रणवीर अब बदले पहले से ज़्यादा शांत और खतरनाक हो चुका था। वह दुनिया के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड बिजनेस माफिया से जुड़ चुका था। नई दुनिया, टर्की और इंडिया का खेल। रणवीर की ज़िंदगी में टर्की और इंडिया का खेल। रणवीर की ज़िंदगी अब नई लड़की आती है, अलीना दीपिका पादुकोण। वह एक खूबसूरत और समझदार और रहस्यमयी लड़की है जो रणवीर के दिल के बेहद करीब आ जाती है। लेकिन देश की दुनिया में प्यार भी एक हथियार होता है और खलनायक की एंट्री अरबपति माफिया कहानी में एंट्री होती है। दुनिया के सबसे खतरनाक बिजनेसमैन और माफिया की अरमान मलिक यानी जॉन अब्राहम। पावरफुल, अमीर, निर्दयी और दिमाग से बहुत तेज। उसके साथ ही उसकी ओट और चालाक पत्नी ओमिशा जैकलिन फर्नांडीज और उनका अंधा लेकिन खतरनाक मैनेजर रोबोट डी कोस्टा अनिल कपूर, जिसकी सेक्रेटरी चेहरा अमीषा पटेल संभालती है। दिमाग खेल की शुरुआत रणवीर और अरमान की पहली मुलाकात से ही साफ हो जाता है कि यह लड़ाई बंदूकों से नहीं, दिमाग से लड़ी जाएगी। और दोस्तों दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करना चाहते हैं। डील होती है हथियार, पैसा और पावर की। लेकिन रेस कोई भी सच नहीं होता। प्यार, धोखा और शक। रणवीर को धीरे धीरे शक होने लगता है कि क्या अलीना सच में उससे प्यार करती है या वह भी सोनिया जैसी है। वह हमेशा अपने पति अरमान को खेल खेलने लगती है और वह रणवीर के करीब आती है। वह रिश्ता झूठ, लालच और धोखे पर टिका था। पहली बड़ी बात, नकली मौत। एक दिन अचानक खबर आती है कि रणवीर सिंह मर चुका है और सब शॉक्ड हो जाते हैं। अलीना टूट जाती है और अरमान और ओमिशा को लगता है गेम खत्म हो गया है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि रणवीर की सबसे बड़ी चाल, वह सबको बेवकूफ़ बनाकर पर्दे के पीछे से खेल रहा था। और दोस्तों वह रणवीर एक एक करके सबको फंसाने लगता है। अरमान को पैसे में, हमेशा को लालच में, रॉबर्ट को पावर में, और हर किसी को लगता है कि वह जीत रहा है, लेकिन असल में वह सब मोहरे हैं। बात करें दोस्तों असली विलेन कौन है, अब कहानी में आता है सबका ट्विस्ट। अलीना भी निर्दोष नहीं है, वह अरमान की बहन होती है। वह शुरू में रणवीर को फंसाने आई थी, लेकिन इस खेल में वह रणवीर से प्यार करने लगती है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं, भाई या प्यार। तो क्लाइमैक्स शुरू होता है, मौत का एक खेल, एक के बाद एक खुलासे। कौन किसके साथ था, कौन किसे धोखा दे रहा था, कौन मरा और कौन जिंदा है। रणवीर उसको उनकी भी चालों में मार देता है। अरमान की मौत, ओमिशा का अंत, रोबोट फिर से बच निकलता है जैसा हमेशा की तरह। एंडिंग, प्यार या रेस। अंत में रणवीर के पास सब कुछ होता है, पैसा, पावर, बदला, लेकिन वह अलीना को छोड़ देता है क्योंकि रेस में जीतने वाला हमेशा अकेला रह जाता है। आखिरी लाइन, रेस 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह दिमाग की रेस है, रिश्तों की रेस है और भरोसे की रेस है। तो दोस्तों इस तरह से एक नया मोड़ आ जाता है। बात करें दोस्तों तो धूम 3 मूवी के बारे में, रेस 3 मूवी के बारे में। तो दोस्तों माइंड गेम की असली शुरुआत होती है
और रणवीर सिंह अब पहले वाला इमोशन नहीं रहा है। पहले वाला इमोशन रहा है भाई, और सोनिया की मौत ने उसे पत्थर दिल बना दिया है। अब हर इंसान पर शक करता है, हर रिश्ते की सौदे की तरह देखता है, हर चाल को 2 कदम आगे सोचता है। रणवीर का मानना है इस दुनिया में भरोसा सिर्फ खुद पर किया जाता है। अलीना का प्यार और साजिश। रणवीर की लाइफ में अलीना दीपिका पादुकोण पूरी तरह घुल मिल जाती है। वह न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि समझदार भी है, केयरिंग भी दिखाती है। जब रणवीर को पुराने जख्म भूलने में मदद करती है, उसे नया जीवन जीना सिखाती है। लेकिन रेस की दुनिया में हर मुस्कान के पीछे राज होता है। रणवीर अंदर ही अंदर अलीना को टेस्ट कर रहा था। अरबों की डील, असली खेल। कहानी अब पहुंचती है इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड पर। अरमान मलिक, जॉन अब्राहम, हथियारों का अवैध बिजनेस, इंटरनेशनल माफिया नेटवर्क और सरकार और पुलिस से भी ऊपर पावर। रणवीर उसके सामने एक बिजनेस पार्टनर बनकर आता है। दोनों की मीटिंग में साफ हो जाता है, यही दोस्ती नहीं शतरंज की बाजी है। ओमिशा खूबसूरती से खेल खेलती है। अरमान की पत्नी ओमिशा जैकलिन सिर्फ सजावट नहीं, वह अपने पति के नफरत करती है, पावर और आज़ादी चाहती है और रणवीर को उसके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। वह रणवीर के करीब आती है, प्यार नहीं साजिश के लिए। रॉबर्ट डी टोस्का कॉमिक लेकर खतरनाक वही एंट्री होती है। रॉबर्ट डी टोस्का पोस्टर देखते ही मस्तीखोर लेकिन अंदर से बेहद चालाक, हर बड़े खेल का मास्टरमाइंड उसके साथ रहती है। चेरी अमीषा पटेल, जो उसकी आंखें भी है और दिमाग भी है। रॉबर्ट जानता है कि असली बाजी कौन जीतने वाला है, इसलिए वह हमेशा साइड में बदलने के लिए तैयार रहता है। पहली बड़ी बात कि रणवीर एक बहुत बड़ा गेम प्लान करता है। वह अरमान को हथियारों में डील में समझाता है, ओमिशा के झूठे प्यार में और रोबोट को मुनाफे के लालच में। हर किसी को लगता है कि वह रणवीर को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सच्ची रणवीर सबको इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों, शक की शुरुआत। रणवीर को अब अलीना पर शक होने लगता है। उसे कोई सीक्रेट कॉल या कुछ बातें छुपाती है और कुछ सवालों के जवाब डाल देती है। रणवीर सोचता है कहीं ये सोनिया जैसी तो नहीं है। और फिर एक रात रणवीर का एक्सीडेंट उड़ जाती है, कार आग लग जाती है, पूरी बॉडी तल जल जाती है, अलीना टूट जाती है और अरमान को हमेशा की तरह राहत की जैसे सांस लेती है। लेकिन कैमरा धीरे धीरे एक स्मेल दिखाता है और अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ है और ये अभी एक शुरुआत है। बात करें दोस्तों तो दुनिया के लिए रणवीर मर चुका है और रणवीर सिंह की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और बात करें दोस्तों तो न्यूज़ चैनल अंडरवर्ल्ड बिजनेस पार्टनर, और अब सब मान लेते हैं कि रणवीर सिंह अब रेस के बाहर है और इस तरह से नई शुरुआत होती है। बात करें दोस्तों तो न्यूज़ चैनल अंडरवर्ल्ड, बाकी सब लोग मान लेते हैं कि रणवीर मर चुका है। और इस तरह से अलीना का दर्द, अलीना पूरी तरह टूट जाती है, रोती है, खुद को दोषी मानती है और रणवीर की यादों में जीने लगती है। उसका दर्द देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह झूठा है। अरमीन और ओमिशा की राह। अरमान मलिक सोचता है, मलिक को लगता है वह रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया और वह प्रॉपर्टी हत्या की बड़ातानी की प्लानिंग करता है, इंटरनेशनल डील को अपने साथ में लेता है। वही ओमिशा आज़ादी के सपने देखने लगती है, खुद को अरमान से बड़ा समझने लगती है। दोनों को लगता है गेम जीत लिया है। पर्दे के पीछे असली रणवीर, लेकिन असलियत कुछ और भी होती है। रणवीर जिंदा होता है, वह होता है बहुत जिंदा और सबसे पहले से ज़्यादा खतरनाक, और फेक डेथ उसकी सबसे बड़ी चाल थी। वह नया चेहरा, नई पहचान और नई जगह, सब कुछ बदल चुका था।
सिर्फ एक आदमी को पता था सच की, सच को सिर्फ एक ही इंसान जानता था, रोबोट डी टॉस कोस्टा, क्योंकि रेस में वही कभी नहीं मरता। रणवीर ने रोबोट को पैसों का लालच दिया था और भविष्य की सेफ्टी, और रोबोट मान गया क्योंकि जहाँ फायदा वहाँ रोबोट। शुरू होती है उल्टी रेस। रणवीर अब उसको पीछे से कंट्रोल कर रहा था। अरमान की डील्स फेल हो जाती है, पैसा फंसने लगता है, पुलिस अधिकारी एजेंसियाँ पीछे पड़ने लगती है और अरमान समझ जाता है इतना परफेक्ट प्लानिंग के बाद में ये सब गलत क्यों हुआ। और फिर ओमिशा ये नई चाल अब अरमान से दूर होने लगती है, रणवीर की याद में बातें करने लगती है। उसे लगता है कि रणवीर मर चुका है, लेकिन उसका नाम अभी भी सब जगह गूंज रहा है। उससे अंधा कर देता है। अलीना पर शक। रणवीर दूर से अलीना को देख रहा होता है, वह नोटिस करता है अलीना किसी से छुपकर मिलती है, फ़ोन कॉल डिलीट करती है और अब सच में अब कुछ भी छुपा नहीं है। रणवीर दिल से कहता है ये लड़की सिर्फ प्यार नहीं करती। पहला बार रणवीर अपने दोस्तों को अपने दुश्मनों पर सबसे बड़ा हमला करता है और अरमान की एक बड़ी डील पुलिस रेड पर फंस जाती है, लोग करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इंटरनेशनल पार्टनर पीछे हट जाते हैं। अरमान गुस्से में पागल हो जाता है। उसे लगने लगता है कि रणवीर की आत्मा भी अब उसका पीछा कर रही है। और फिर एक नया ट्विस्ट आता है। एक सीक्रेट मीटिंग में अलीना किसी अजनबी से मिलती है। वह आदमी उसे मैम कहकर बुलाता है। रणवीर दूर से सब देख लेता है। उसके दिमाग में एक ही लाइन गूंजती है, मैं सही था। और फिर क्लिफ हैंगर। और सवाल है कि अलीना असल में है कौन और वह किसके लिए काम कर रही है और रणवीर उसकी चाल क्यों नहीं समझ पा रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को आज सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। अलीना का सबसे बड़ा सच, रणवीर की नज़र। अब हर सच सामने आएंगे। रणवीर अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि अलीना सिर्फ एक लवर नहीं, वह खुद को छुपाकर अलीना को हर मोमेंट पर नज़र रखता है। उसकी कॉल्स, मीटिंग, पैसों का ट्रांजैक्शन सब कुछ ट्रैक करता है। रणवीर जानता है क्या सच है और कितना झूठ है। तो इस तरह से अलीना की दोहरी जिंदगी धीरे धीरे परतें खुलने लगती है। अलीना एक आम लड़की नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़ गई है और किसी बड़े आदमी के लिए काम कर रही है। वह बाहर से टूटी हुई प्रेमिका, लेकिन अंदर से मिशन पर निकली एक लड़की लाड़ी है। सच्चाई का खुलासा तब होता है और रणवीर को जब सच पता चलता है, वह उसे हिला देता है। अलीना अरमान मलिक की शगी बहन है। पूरा प्लान पहले से तय होता है। रणवीर के करीब जाना, उसका भरोसा जीतना और सही वक्त पर उसे ख़त्म करना, यह बदला था। अरमान का रणवीर से एक की पुरानी दुश्मनी थी। प्यार असली था या झूठा था, लेकिन कहानी यहाँ पलट जाती है। रणवीर देखता है कि अलीना कई बार बसान से हट चुकी है और उसे रणवीर को सच में बचाया था और कई मौके पर झूठे रिपोर्ट दिए थे। मतलब साफ है, प्यार नकली था, प्लान नकली था और प्यार असली हो गया था। भाई बनाम दिल। अलीना अब दो आग के बीच फंस जाती है। एक दूर तरफ भाई अरमान, दूसरी तरफ प्यार रणवीर। अरमान बस वार्न करता है अगर रणवीर जिंदा रहा तो तू भी नहीं बचेगी, लेकिन अलीना डर जाती है। अलीना रणवीर से मोहब्बत उसे रोक लेती है और रणवीर की अगली चाल। रणवीर अब और भी खतरनाक प्लान बनाता है। अरमान को लगे रहने देता है, वह जीत रहा है। अमीशा को लालच और गहराई तक फंसाया था। अब अलीना एक आखिरी मौका देती है, सच या धोखा, एक को चुनना होगा। अमीशा का डबल गेम। इधर से अमीशा अरमान को धोखा देने की प्लानिंग कर रही है, उसका पैसा चुराने की तैयारी में है और खुद एक नई जिंदगी व सपने देख रही है। वह सोचती है दोनों मर जाए तो सब कुछ मेरा हो जाए। और फिर इस तरह से अलीना
अलीना क्या आगे क्या प्लानिंग करती है, आज आप लोगों को पता चलने वाला है। बात करें दोस्तों प्यार और धोखा और पहली मौत। रणवीर और अलीना आमने सामने खड़े होते हैं। अलीना रो रही होती है, उसकी आवाज़ काँप रही होती है, वह सच कबूल करती है। उसे अरमान ने रणवीर के पास भेजा था, सब कुछ एक प्लान था, लेकिन प्यार का प्लान हिस्सा नहीं था। रणवीर शांत रहता है, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं है, ठंडक होती है। वह कहता है रेस से दिल लगाया, यही सबसे बड़ी गलती है। आखिरी मौका। रणवीर अलीना को एक आखिरी चांस देता है, या तो वह पूरी तरह उसके साथ होगी या फिर आज के बाद उसके रास्ते अलग। और अलीना बिना कुछ कहे रणवीर का हाथ पकड़ लेती है। जवाब मिल चुका है, ओमिशा की खतरनाक साजिश। इधर ओमिशा फाइनल स्टेप को तैयार है और अरमान को रास्ते से हटाना, रणवीर को प्रॉपर्टी हथियाना और विदेश भाग जाना। अब अरमान की दवाइयों में जहर मिलाने का प्लान बनाती है और पहली मौत हमेशा के अंत। लेकिन रेस में जो प्लान बनाता है वह हमेशा खुद फंसता है। हमेशा का प्लान लीक हो जाता है क्योंकि रोबोट ने सब बेच दिया है और अरमान खुद हमेशा को मार देता है। एक गोली, एक चीख और सब खत्म। अरमान अब राक्षस बन चुका है। अब अरमान के पास खोने को कुछ नहीं है, बचाने को कोई नहीं है। वह कसम खाता है रणवीर और अलीना दोनों मरेंगे। रणवीर की मास्टर चाल। रणवीर जानता है कि ओमिशा मरेगी और भी उसके प्लान का हिस्सा था। अब वह अरमान को अकेला कर चुकी है, उसका नेटवर्क टूट चुका है और आखिरी जाल बिछा जा चुका है। पुलिस और एजेंसियां एक्टिव है। रणवीर के दिए हुए सबूतों से अरमान पर इंटरनेशनल केस लगते हैं। रेड शुरू हो जाती है, पैसा फ्रीज होने लगता है। अरमान बौखला जाता है। अरमान को अब सच्चाई पता चलती है, रणवीर कभी मरा ही नहीं था, वह जिंदा था और बहुत करीब था। अरमान दोहराता है, अब ये रेस बंदूक से ख़त्म होगी। फ्लिक हैंगर। अरमान अलीना को किडनैप कर लेता है। एक मैसेज आता है, अगर अलीना चाहिए तो अकेले आना होगा। रणवीर गाड़ी स्टार्ट करता है, उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान होती है। फाइनल रेस स्टार्ट हो जाती है। बात करें दोस्तों तो कहानी अब एक नए मोड़ पर आ जाती है। मौत की ड्राइव और रणवीर अकेला निकल पड़ता है, ना बॉडीगार्ड ना बैकअप, क्योंकि उसे पता है अरमान मुझे मारना नहीं तोड़ना चाहता है। अलीना एक वेयर हाउस में बंद होती है, चारों तरफ हथियार, कैमरे और बम होते हैं। अरमान का सच। अरमान रणवीर के सामने आता है, वह हंसते हुए कहता है, तू मेरी बहन को मेरे खिलाफ कर चुका है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रणवीर शांति से जवाब देता है, तूने मुझे पहले ही मार दिया था, अब बस हिसाब बाकी है। आखिरी माइंड गेम स्टार्ट होता है। अरमान सोचता है कि रणवीर फंस चुका है और लेकिन बस में नकली होते हैं और गार्ड से रणवीर के आदमी होते हैं और कैमरे लाइव पुलिस को फिर दे हो रहे होते हैं। पूरा वेयर हाउस ट्रैप हो जाता है। अलीना की आज़ादी। रणवीर अलीना को छुड़ा लेता है। अलीना रोते हुए कहती है, सब मेरी वजह से हुआ है। रणवीर सिंह कहता है, गलती की कीमत दोनों ने चुकाई है। अरमान का अंत। अरमान भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस, इंटरपोल और रणवीर तीनों उसे घेर लेते हैं। एक आखिरी फाइट, एक आखिरी गोली। अरमान मालिक मारा जाता है और रोबोट फिर बच जाता है। रॉबर्ट डी कोस्टा हमेशा की तरह एक नई डील, एक नई कहानी और एक नई लड़की के साथ निकल जाता है। आखिरी फैसला प्यार और रेस का। अब सब खत्म हो चुका है। अलीना रणवीर से कहती है, चलो सब छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, और रणवीर मुस्कुराता है लेकिन जवाब नहीं देता है। एंडिंग। वह अकेला विजेता। रणवीर सब कुछ अलीना के नाम कर देता है, पैसा, प्रॉपर्टी और पावर,
और खुद चला जाता है, क्योंकि रेस का विजेता हमेशा अकेला होता है। और आखिरी डायलॉग होता है, रणवीर की आवाज़, रेस कभी ख़त्म नहीं होती, बस खिलाड़ी बदलते रहते हैं। और फिर इस तरह से मूवी के अंदर सब खत्म या बस शुरुआत। और अरमान मलिक की मौत के बाद मीडिया में हाहाकार मच जाता है। इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड टूट चुके हैं, अरबों का प्रोटीसीज, कई बड़े नाम बेकाब, दुनिया मान लेती रणवीर सिंह जीत चुका है। लेकिन रेस की दुनिया में जो दिखता है वही सच होता है। अलीना की अधूरी मोहब्बत, अलीना सब कुछ हासिल कर चुकी है, पेशा, पावर, आज़ादी, लेकिन रणवीर उसके साथ नहीं है। वह रोज़ उसी जगह जाती है जहाँ रणवीर ने आखिरी बार कहा था, रेस में दिल लगाने वाले हार जाते हैं। अलीना समझ जाती है रणवीर ने उसे सज़ा नहीं दी, उसने सज़ा को ही सज़ा दे दी। और इस तरह से मूवी के अंदर ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते रहते हैं। रणवीर परछाइयों में जिंदा है और अब नई पहचान, नई जगह और नए खेल के करीब। वह सीधे बिजनेस में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। उसका टारगेट सिर्फ बदला नहीं बल्कि कंट्रोल था। ट्रेवर डिकोस्टा हमेशा सेफ रॉबर्ट, एक बार फिर किसी नए देश में, नई डील, नई गर्लफ्रेंड। वह हंसते हुए कहता है, जिसे अंदर समझते हैं वही सबसे ज़्यादा देखता है। साफ इशारा कि वह सब जानता है। आखिरी बड़ा ट्विस्ट, एक सीक्रेट मीटिंग में कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स बैठे होते हैं। एक आवाज़ आती है, इंडिया से एक आदमी आ रहा है। कैमरा सिर्फ हाथ दिखाता है, उसी हाथ में वह पुरानी अंगूठी, मतलब रणवीर सिंह। और रेस 2 का मोटरल, रेस 2 हमें सिखाती है भरोसे सबसे बड़ा रिस्क है, और प्यार सबसे कमज़ोर चाल, और दिमाग सबसे बड़ा हथियार। जो भावनाओं से खेलेगा और इस रेस में हार जाएगा। और फिर एक नया बदला स्टार्ट हो जाता है और नई जगह कहानी चली जाती है। कुछ रेस ऐसी होती है, और बात करें सब खेल ऐसे होते हैं जहाँ जीतने के लिए दिमाग नहीं दिल मारना पड़ता है। और बात करें दोस्तों, और यही खेल कहलाता है रेस। और फिर एक बात करें दोस्तों, रेस 2008 के बाद रणवीर सिंह ने सब कुछ खो दिया, अपना भाई, अपना प्यार, अपना भरोसा। सोनिया और राजीव की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, वह एक ऐसी सजा है जिसने रणवीर को इंसान से शिकारी बना दिया था। अब रणवीर कम बोलता है, ज़्यादा सुनता है और हर इंसान को सबकी नज़र से देखता है। वह जान चुका है इस दुनिया में दोस्त भी हथियार होते हैं और प्यार सबसे खतरनाक होता है। कैमरा खुलता है, टर्की की चमकती सड़कों पर, लग्जरी कारें, महंगे होटल और करोड़ों का खेल यहीं से शुरू होती है। और फिर बात करते हैं दोस्तों, रणवीर सिंह अब सिर्फ बिजनेस मैन नहीं है, वह इंटरनेशनल डीलर है, अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है और हर सौदे से मौत में शामिल है। लेकिन उसका असली मकसद पैसा नहीं, वो था बदला। ऐसी अंधेरी दुनिया में एक रोशनी आती है और वह थी नाम अलीना। और इस तरह से खूबसूरत सॉफ्ट स्पोकन और हैरानी की बात रणवीर को समझने वाली वह रणवीर से कहती है कि अगर कोई गलत समझता है तो अगर आप बुरे नहीं हैं, तो रणवीर कहता है क्योंकि रेस में मुस्कान भी झूठ हो सकती है। और फिर क्योंकि रेस में मुस्कान भी झूठ हो सकती है। और धीरे धीरे अलीना रणवीर की ज़िंदगी में घुसती है और उसका भरोसा जीतती है और फिर उसे इंसान बनाने लगती है। दर्शक नहीं जानते और रणवीर भी नहीं जानता कि वह प्यार नहीं, वह एक एंट्री मिशन है। और अरमान मलिक कट जाता है दुबई की एक आलीशान बिल्डिंग पर। एक आदमी बॉडी से नहीं दिमाग से खतरनाक है, नाम था अरमान मलिक, दुनिया का सबसे हथियार डीलर, और जिसने लिए एक कानून सिर्फ एक जोक है। उसके साथ उसकी पत्नी ओमिशा और उसका मैनेजर रॉबर्ट टी कोस्टा। दोस्तों बात करें, रॉबर्ट हंसते हुए कहता है, बॉस, रेस में सबसे सेफ वही होता है
रेस में सबसे सेफ वही होता है जो साइड बदलना जानता है और वह काम बखूबी जानता है। रणवीर और अरमान की पहली मुलाकात होती है, दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को मार चुके हैं। अरमान एक हम दोस्त बन सकते हैं, रणवीर रेस में दोस्त नहीं होते, बस ओपेंट होते हैं। कैमरा अलीना के चेहरे पर जाता है, वह फ़ोन पर किसी से कहती हाँ रणवीर फंस चुका है, कॉल कट। और फिर बाद में जिसे रणवीर प्यास समझ रहा था वह उसकी अगली रेस थी। और फिर इस तरह से शुरू होती है एक नई कहानी। अब भाई दोस्तों अब जैसा चल रहा है सीधा कंटिन्यू करते हैं। और फिर रेस में प्यार एक एहसास नहीं एक चाल होती है और जो इसे समझ नहीं पाता वही सबसे पहले हारता है। बात करें दोस्तों तो रणवीर का बदला दिल, अब अलीना अब रणवीर की लाइफ में हिस्सा बना चुकी है और सुबह की कॉफ़ी, रात की बातें और पुराने जख्मों पर मरहम। हर इंसान धोखेबाज होता है और यह सिर्फ मेरी किस्मत है, क्या हर इंसान धोखेबाज होता है? लेकिन दर्शक जानते हैं यह सवाल बहुत भारी पड़ने वाला है। और अलीना कहती है आप अगर किसी खुद से दूर क्यों रखते हैं, अगर आप हर किसी को अपने आप को खुद से दूर क्यों रखते हैं? और फिर रणवीर जवाब देता है क्योंकि जो पास आता है और वही सबसे पहले मारता है। और वह डायलॉग बाद में बहुत दर्द देगा। और अरबों की डील, असली गेम कट हो जाता है। मुंबई अरमान मलिक $1 बिलियन आर्म्स डील तैयार कर रहा है और इंटरनेशनल माफिया, हथियार सप्लाईज और ब्लैक मनी नेटवर्क, और इस डील में रणवीर का पार्टनर बनाया जाता है। और फिर अरमान बनाम रणवीर, दिमाग की टक्कर, मीटिंग टेबल, दोनों शांति से बैठे हैं लेकिन अंदर ही अंदर अरमान रणवीर को करना चाहता है, रणवीर अरमान को जड़ से उखाड़ना चाहता है। और ट्रस्ट इज एवरीथिंग, रणवीर मन ही मन सोचता है और यही सबसे बड़ी कमजोरी है। हमेशा की एंट्री, जहर से लिपटी हुई खूबसूरती, हमेशा रणवीर से मिलती है, बहुत करीब, बहुत मीठी और बहुत खतरनाक। वह जानती है कि अगर अरमान को गिराना है तो और भी बहुत खतरनाक हो जाना है। वह जानती है अगर अरमान को गिराया तो रणवीर के साथ रखना होगा। रॉबर्ट डी कोस्टा दोनों से मिलकर दोनों को अलग अलग बातें बताता है। उसका नियम एक है, वही रोबोट। वह जानता है कि रेस में सच बोलने वाला जिंदा नहीं रहता। रणवीर का शक, इधर रणवीर अलीना पर ध्यान देने लगता है। वह नोटिस करता है कि अजीब कॉल, सीक्रेट मीटिंग और कुछ सवाल जिनके जवाब नहीं मिलते। रणवीर का दिमाग अलार्म बजाने लगता है और एक रात अनिला फोन पर कहती है सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। हाँ बिल्कुल, यह बिल्कुल सही नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। कॉल कट हो जाता है और रणवीर को लगा कि रेस खेल रहा है लेकिन सच्चाई में रेस उसी के साथ खेल रही होती है। और फिर यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पे, एक नया ट्विस्ट उभर कर आता है। बात करें दोस्तों फेक डेथ प्लानिंग, एक बिगेस्ट बेटेरियल। और फिर एक फेक डेथ प्लानिंग होती है और कुछ इस तरह से कि रेस में अगर दुश्मन तुम्हें मारना चाहता है तो सबसे पहले तुम्हें मरना पड़ता है। रणवीर का मास्टर प्लान शुरू हो जाता है। रणवीर पूरी तरह कंफर्म कर चुका था कि अलीना कुछ छुपा रही है। अरमान उस पर नज़र रखते हुए और हमेशा किसी मौके की तलाश में है। रणवीर समझ जाता है अगर अब सीधा खेला तो सीधा मारा जाऊंगा। इसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया जन्म लेता है, फेक डेथ। सिर्फ एक आदमी भरोसे के लायक है। रणवीर एक ही इंसान को बुलाता है, रॉबर्ट डी कोस्टा हंसते हुए कहता है बॉस आप मरने की बात कर रहे और मुझे जीने का मौका दिख रहा है।
डील होती है, पैसा नहीं पहचान, सिर्फ एजेंट रोबोट मान जाता है। और फिर सब कुछ फिल्मी नहीं, बहुत सटीक प्लानिंग, नकली बॉडी, डीएनए मैच, एक्सीडेंट, लोकेशन, टाइमिंग, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट। रणवीर खुद कहता है आज रणवीर मरेगा ताकि कल शिकारी जिंदा रह सके। रणवीर अलीना से मिलता है, बहुत शांत, बहुत प्यार से। वह कहता है अगर एक दिन अचानक गायब हो जाऊं तो क्या मुझे याद करोगी? तो इस तरह से अलीना की आंखें भर आती है और ऐसी बातें मत कीजिए, लेकिन उसके चेहरे पर एक पल के लिए डर चमक जाता है। और फिर रणवीर सब देख लेता है, रात का सन्नाटा, तेज रफ्तार, अचानक धमाका, कार आग में जल जाती है, बॉडी पूरी तरह झुलस जाती है और न्यूज फैलती है रणवीर सिंह डेड। पूरी दुनिया का रिएक्शन, मीडिया सनसनी, अरमान की राहत, हमेशा की मुस्कान और अलीना का टूटना। वह रोती है, चिल्लाती है, बेहोश हो जाती है। उसका दर्द बहुत असली लगता है, लेकिन सच रणवीर जिंदा है, नई पहचान, नई जगह है। पर वह स्क्रीन पर सब देखता है, अलीना का रोना, अरमान की खुशी और हमेशा का लालच। वह धीरे से कहता है अब असली रेस शुरू होगी। और दोस्तों, असली रेस शुरू होने वाली थी। सबसे बड़ा बेटे लिए पहला संकेत। कुछ दिन बाद अलीना एक सिगरेट मीटिंग में जाती है। वह अरमान मौजूद होता है। वह कहता है गेम खत्म हो चुका है। अलीना जवाब देती नहीं, अभी नहीं। रणवीर सब देख रहा होता है। वही लिसेंस जिसे रणवीर ने अपनी ज़िंदगी समझा था, वही उसकी सबसे खतरनाक चाल निकलती है। रणवीर कैमरे की ओर देखता है। अब सब सोच रहे हैं मैं मर चुका हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और फिर बात होती है आगे, कहानी नए मोड़ पर जाती है। अब बारी आती है जहाँ प्यार, खून और धोखा तीनों टकराते हैं और होता है एक बहुत बड़ा खुलासा। बात करें दोस्तों, देश में दुश्मन वही नहीं है जो सामने खड़ा है। असली दुश्मन वो होता है जो दिल के सबसे करीब होता है। और फिर परछाइयों से रणवीर की निगरानी। रणवीर अब मर चुका है, कम से कम दुनिया के लिए, लेकिन असल में वह हर कोई सुन रहा है, हर मीटिंग देख रहा है, हर चाल नोट कर रहा है। इसकी नज़र सिर्फ एक इंसान पर थी, वो थी अलीना। अलीना की छुपी जिंदगी। रणवीर देखता है कि अलीना अब खुलकर अरमान को मिलने लगी है, पहली जैसी मासूम नहीं रही है और हर मीटिंग के बाद रिपोर्ट देती है। और अब शक यकीन में बदल जाता है, बदलने लगता है। सच्चाई का विस्फोट होता है। एक सीक्रेट फाइल रणवीर की बात लगती है, नाम पढ़े ही उसका खून जम जाता है। अलीना मलिक। हाँ, अलीना मलिक का सरनेम मलिक है। और अगली लाइन में लिखा होता है रिलेशन सिस्टर ऑफ अरमान मलिक। और फिर एक बड़ा ट्विस्ट, खून का रिश्ता। अरविंद को सब समझ में आ जाता है, पूरी प्लानिंग और अलीना और रणवीर के करीब भेजना, उस पर भरोसा जीतना। उस समय वह ख़त्म नहीं होता, अब सब अरमान का बदला था। रणवीर धीरे से कहता है ये तो रेस है, शुरू में फैमिली गेम थी और फिर अब, लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। रणवीर अकेला पुराने रिकॉर्ड देखता है और कुछ यादें मेल नहीं खाती। और अब कई बार वैसे अरमान को गलत जानकारी दी और रणवीर की जान बचाई और कई मौका मिशन को टाला। मतलब साफ है, मिशन झूठा था, प्यार सच हो गया था। अलीना का अंदरूनी जंग। अलीना अब कट हो जाता है। अलीना घर पर वह अकेली बेटी है, हाथ कांप रहे हैं और खुद से कहती है मैं बहन हूँ, लेकिन मैंने उससे झूठ बोला है और मेरे दुश्मन के प्यार में पड़ गई। उसके सामने दो रास्ते पड़ गई और उसके सामने दो रास्ते हैं, खून या दिल। और फिर वह अरमान को शक, अरमान को अब गंध आने लगती। वह अलीना से सख्ती से पूछता है रणवीर बरा है फिर या फिर मेरे धंधे को डुबा रहे हैं। अलीना नजरें चुरा लेती है और अलीना
अब अरमान समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। रणवीर की अगली चाल। रणवीर फैसला करता है अब छुपकर नहीं, अब सामने से खेल होगा। लेकिन सही वक्त पर अलीना को एक मैसेज भेजता है अनजान नंबर से, रेस अभी बाकी है और तुम जानती हो मैं कौन हूँ। अलीना का टूटना मैसेज पढ़ते ही अलीना का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और उसके मुंह में सिर्फ एक शब्द निकलता है, रणवीर। वह समझ जाती है रणवीर जिंदा है और फिर जिसे अलीना मरा समझती थी अब वही फैसले का इंतज़ार कर रही है। बात करें दोस्तों तो इस तरह से इस रेस के अंदर काफ़ी नया मोड़ आने वाला है। अलीना अकेले कमरे में बैठी है, एक तरफ भाई दूसरी तरफ प्यार, और बाहर रणवीर सिंह सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर कहानी नो रेंट पॉइंट पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, खून, लालच और तीनों की कीमत मौत है। और दोस्तों रेस में सबसे मुश्किल फैसला होता है किसी को मारना नहीं बल्कि किसी को बचाना होता है। अलीना का फैसला। अलीना पूरी रात सो नहीं पाती और एक तरफ भाई अरमान की आवाज़ गूंजती है, वो दुश्मन है। दूसरी तरफ रणवीर की यादें, जिसने कभी उससे कुछ नहीं मांगा सिवाय सच के। सुबह होते ही अलीना फैसला कर लेती है, वह रणवीर को चुनती है। और फिर गुप्त मुलाकात, प्यार की नहीं सच्चाई की। एक सुनसान जगह पर अलीना और रणवीर आमने सामने आते हैं। अलीना रोते हुए कहती है, हाँ मैं अरमान की बहन हूँ, मुझे तुम्हें फंसाने के लिए भेजा गया था। रणवीर शांत रहता है, सिर्फ एक सवाल पूछता है, और जब मौका मिला तो तुमने मुझे क्यों मारा नहीं। और फिर अलीना सिर झुका लेती क्योंकि तब मैं बहन नहीं सिर्फ इंसान थी। आखिरी मौका। रणवीर अलीना को साफ बोल देता है और यह साफ बोलता है कि आखिरी मौका यह बोलता है, साफ बोल देता है, अब कोई बीच का रास्ता नहीं है, या तो मेरे साथ या फिर रेस से बाहर। अलीना उसका हाथ पकड़ लेती है, जवाब मिल चुका होता है। हमेशा लालच भरी चाल, इधर हमेशा सब देख चुके हैं, अरमान फंसने वाला है, रणवीर जिंदा है, यही सही वक्त है। वह रणवीर की हत्या की प्लानिंग करती है ताकि सारा पैसा उसी का हो जाए। और फर्स्ट डेट, लेकिन प्लान उल्टा। अरमान सोचता है कि यह सब ऐसे क्यों हुआ, और लेकिन प्लान उल्टा। और हमेशा अरमान की दवाइयों में जहर मिलाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता रोबोट ने यह पहले ही अरमान को बता दी थी। रात के सन्नाटे में एक गोली चलती है, हमेशा डेड। अरमान खुद उसे मार देता है। अरमान अब शैतान। हमेशा की मौत के बाद अरमान पूरी तरह टूट जाता है। अब उसके लिए पैसा मायने नहीं रखता, नेटवर्क मायने नहीं रखता, वह दहाड़ता है, अब सिर्फ बदला बचेगा। रणवीर का अगला स्टेप। रणवीर जानता है हमेशा मरेगी, अब भी प्लान का हिस्सा थी। अब अरमान अकेला, अस्थिर और गलती करेगा। रणवीर मुस्कुराता है, अब शिकार खुद जाल में आएगा। और फिर कानून की एंट्री। रणवीर के दिए सबूतों से इंटरनेट अलर्ट, पुलिस डेड, अकाउंट फ्रीज, अरमान की दुनिया डहने लगती है। और फिर अरमान को आखिरकार सच पता चल जाता है, रणवीर जिंदा है। वह चिल्लाता है, अगर वो जिंदा है तो मेरी बहन क्यों जिंदा है। अगले ही पल अलीना किडनैप कर ली जाती है। एक मैसेज आता है, अगर उसे जिंदा देखना है तो अकेले आना। और अब रेस ख़त्म नहीं होती, यह अब खून से ख़त्म होगी। और यह काफ़ी कुछ नया आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों तो रेस में आखिरी मोड़ पर न दोस्त बचते हैं न दुश्मन, बस बचता है हिसाब। और अकेले ड्राइव मौत की ओर रणवीर तय वक्त पर निकलता है। कोई बैकअप नहीं, कोई कॉल नहीं, क्योंकि वह जानता है
अरमान मुझे मारना नहीं चाहता, वह मुझे टूटना देखना चाहता है। अलीना को एक पुराने वेयर हाउस में बांधा जाता है। चारों तरफ हथियार, कैमरे, लाइटर बम लगे होते हैं। अरमान कैमरे के सामने खड़ा होकर कहता है, आज फैसला होगा, बहन या दुश्मन। आमना सामना रणवीर बनाम परम। रणवीर अंदर आता है, दोनों आमने सामने खड़े हैं। अरमान हंसता है, मेरी बहन ने तुझे चुना, यही तेरी सजा है। रणवीर शांत स्वर में जवाब दे देता है, और तूने बदला चुना, यही मेरी गलती है, यही तेरी गलती। आखिर माइंड गेम। अरमान ट्रिगर दबाने वाला होता है, लेकिन तभी एक डीएक्टिव हो जाते हैं। गार्ड्स पीछे हट जाते हैं, कैमरे लाइव फीड पर आ जाते हैं। पूरा वेयर हाउस रणवीर का जाल निकलता है। अरमान चिल्लाता है, ये कैसे? रणवीर रेस में आखिरी चाल चलता है, वही जीतता है। और फिर अलीना की आज़ादी। रणवीर अनिला को खोल देता है। अलीना रोते हुए कहती है, यह सब मेरी वजह से हुआ है। रणवीर जवाब देता है, गलती की कीमत दोनों ने चुकाई है। और अरमान भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस चारों तरफ, इंटरपोल अलर्ट, और सामने रणवीर। एक छोटी फाइट, एक आखिरी गोली। और फिर रॉबर्ट डिकोस्टा हमेशा से दूर कहीं। रॉबर्ट एक नई डील साइन करता है। वह हंसते हुए बोलता है, बॉस बदल जाते हैं, रेस चलती रहती है। आखिरी फैसला, प्यार या अकेलापन। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अलीना रणवीर से कहती है, चलो सब छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। रणवीर मुस्कुराता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता है। वह सारी प्रॉपर्टी अलीना के नाम कर देता है और खुद पीछे मुड़कर चला जाता है। आखिरी डायलॉग, रेस जीतने वाले हमेशा अकेले होते हैं, क्योंकि भरोसा सबसे महंगी कीमत होती है। और कहानी की द एंडिंग हो जाती है। और फिर दोस्तों, इस तरह से रेस मूवी की स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई है। बात करें दोस्तों, रेस का विनर वो होता है, लेकिन कोई नहीं पूछता उसने क्या खोया है। बात करें दोस्तों, तो यह स्टोरी काफ़ी कुछ नया बयां करती है, और आप लोगों को रेस मूवी एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें दोस्तों, मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। और दोस्तों, बात करें तो यह आप लोगों को बेहद ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। दोस्तों, 2013 में रेस मूवी आई है, और आप लोगों को इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें दोस्तों, तो मूवी की कहानी हो सकता है आपको शायद ही अच्छी लगे, बट अगर आप इस मूवी को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं, तो आप लोगों को यह मूवी बेहद ज़्यादा पसंद आने वाली है। मैंने बस रेस का हिस्सा देखा, लेकिन निराश हुआ। पहले ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद में अभाव हो गई थी। कहानी में पहले की तुलना में कम ट्विस्ट है, और अनिल कपूर रेस के पुराने चुटकुलों से परेशान लगे करने। हालांकि इसमें थोड़ा मनोरंजन तो है, इसलिए मैं इसे 10 में से 7 नंबर दे रहा हूँ। और यह एक लैम्बोर्गिनी कार का सामान्य बाद से बदलने वाला सीन इस फिल्म के लिए शर्मनाक है। लैम्बोर्गिनी कार का एक सामान्य वाहन में गाने बहुत ही खराब हैं। अल्लाह तो है पार्ट 2 औसत है, लेकिन बेइंतहा बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये कोरस में इम्तिहान का पश्चिम लहजा है। ये क्या है, लत लग गई और पार्टी मन बस ठीक ठाक है। तो इस तरह से रेस मूवी की स्टोरी है, जो कि मैंने आपको बताई है। और दोस्तों, आप लोगों को यह मूवी एंजॉय करना चाहिए। अगर आप इसे एंजॉय के रूप में देखते हैं, तो आप लोगों को बेहद ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर देखिए। बात करें दोस्तों भौतिकी के बारे में, भूल जाइए। कहानी और ट्विस्ट वाकई शानदार है। मुझे पता है कि लड़ाई के दृश्य और जहाज वाले दृश्य थोड़े कमज़ोर हैं और थोड़े बेवकूफ़ी भरे हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक बेहतरीन फिल्म है। और रेस 2 दोबारा देखना वाकई फ़ायदेमंद रहा है। मैंने रेस 2 पहले भी कई बार देखी है,
लेकिन हाल ही में मैंने इसे दोबारा देखने का फैसला किया है और मुझे कई बार फिर बहुत मज़ा आया। यह उन फिल्मों में से एक है जो आज भी मेरा मनोरंजन करती है और इसे दोबारा देखने में मुझे बहुत आनंद आया और कलाकारों का अभिनय दमदार था। और दोस्तों बात करें तो जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण और आदित्य पंचालो ने इन्हें अपने किरदार में बेहतरीन काम किया। और हाँ, सैफ अली खान हमेशा की तरह शानदार थे। इस तरह का स्टाइलिश और स्मार्ट किरदार उन सब पर खूब जश्न लग रहा था। उन्होंने फिल्म को बखूबी संभाला है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। मुझे छायांकन भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। दृश्य भव्य उच्च गुणवत्ता वाले थे। बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म में जान डाल दी थी और रेस के माहौल में बनाए रखने में मदद की। और मुझे विशेष रूप से आदित्य पंचालोली वाले दृश्य में बजने वाले संगीत में पसंद आया। यह बिल्कुल सटीक बैठता है। कुल मिलाकर साउंड ट्रैक शानदार था और पार्टी ट्रैक से भरपूर है। हर गाना धमाकेदार था और मुझे कोई भी गाना स्किप करने का मन नहीं हुआ। बात करें दोस्तों, हालांकि एक बात जो मुझे पसंद आई वह थी फिल्म में गानों का इस्तेमाल। वे अक्सर बिना किसी वास्तविक कारण या कहानी से जुड़ाव के ही जाते हैं और गाने अच्छे हैं, लेकिन अगर उन्हें अर्थपूर्ण तरीके से शामिल किया जाए तो और भी बेहतर मज़ा आता है। ये फिल्म में दोहरे अर्थ, चुटकुले और अनावश्यक हास्य पद नहीं आया। रेस तो किसी स्टाइल एक्शन थ्रिलर फिल्म के लिए एक तरह के हास्य की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेस एक की तुलना में इसमें बहुत कम था जो मुझे लगता है। बात करें एक चीज़ जिसकी मैंने सच में सराहना की और यह भी बहुत अलग, निर्माताओं ने रेस 2 को पहली फिल्म में कितनी सहजता से जोड़ा, यह स्वाभाविक लगा और कहानी को गहराई प्रदान की। रेस 2 को दोबारा देखना न सिर्फ मनोरंजक था बल्कि पुरानी यादें भी ताज़ा कर गया। यह जब फिल्म पहली बार रिलीज हुई थी तब मैं सिर्फ 10 साल का था और अब 21 साल का हूँ, लेकिन इसे दोबारा देखने के लिए मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। और कुल मिलाकर अब मुझे रेस 2 पसंद आई। एक मनोरंजक फिल्म है जिसमें शानदार संगीत, स्टाइलिश एक्शन, दमदार अभिनय है और मेरे हिसाब से इसे देखना बिल्कुल सार्थक बनता है। आप लोगों का बात करें दोस्त तो मैं यहाँ पे कुछ कमियों के बारे में बात नहीं कर रहा। रेस 2 देखने में शानदार है लेकिन असलियत कुछ और ही है। इसकी शुरुआत तो धमाकेदार होती है, दूसरे हाफ में इसकी रफ्तार धीरे पड़ जाती है और रणवीर सिंह सैफ अली खान प्रेमिका और बिपाशा बसु की हत्या का बदला लेने के लिए रॉबर्ट डिकोस्टा और मदद से अरमान खोकार अंडरवर्ल्ड सरगना मालिक जॉन अब्राहम को ख़त्म करने की योजना बनाते हैं। और फिर अब्बास मुस्तन इस बार रेस के सीक्वल में अपनी पुरानी ले में नहीं, वह टेस्ट में है, जो गाने को खूबसूरत क्लाइमैक्स गाए जो पहले थे। रेस की सबसे बड़ी कमी इसकी कमज़ोर पटकथा और नीरस करती है और फिल्म की शुरुआत में कुछ दमदार डायलॉग और शानदार एक्शन मिले हैं, लेकिन असल कहानी शुरू होती है कि इसकी ले बिगड़ जाती है। क्लाइमैक्स ठीक से फिल्माया नहीं गया है और कई बार हास्यास्पद भी लगता है। अब्बास मुस्तक दमदार जोड़ी का निर्देशन यहाँ साफ तौर पर चूक गया है। सिनेमा फोटोग्राफी देखने लायक है और एक्शन सीन बढ़िया हैं और गाने बस ठीक ठाक हैं। सैफ अली खान ने अपने स्टाइलिश और आकर्षक अंदाज के साथ साथ शानदार अभिनय से फिल्म को बचा लिया है। जॉन अब्राहम समेत बाकी सभी कलाकारों का प्रदर्शन खराब रहा है और कुल मिलाकर जो भारी उम्मीदें जगी है वह रेस 2 जैसी कमज़ोर फिल्म की कारण धराशायी हो गई है। औसत बात करें दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है और कसी हुई एक्शन सीक्वेंस, भरपूर ग्लैमर और बग
वर्ग और आम जनता को लुभाने वालों डायलॉग्स 2 को रेस 2 को देखने लायक बनाते हैं और कलाकारों में शानदार अभिनय किया जाता है और एक रोमांचक थ्रिल बनाई है। हालांकि इसे सस्पेंस थ्रिलर कहना ज़्यादा सही होगा क्योंकि सस्पेंस काफ़ी हद तक अनुमानित है, लेकिन बॉलीवुड में लंबे समय बाद क्लाइमैक्स और संगीत फिल्म दो पहलू हैं। और फिर भी रेस 2 में शेफ के ज़रूर देखें और जिन्होंने अपने सधे हुए डायलॉग और चुटीले संवादों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। अब्राहम के लिए उन्होंने एक शातिर बिजनेसमैन का किरदार बखूबी निभाया है और बेशक उन्हें तीनों खूबसूरत अभिनेत्रियों के लिए भी जो अभिनय में माहिर है 2013 में पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। और बात करें दोस्तों, रेस एक अनोखी स्टाइलिश और ट्विस्ट से भरपूर फिल्म थी। मुझे इसका सीक्वल देखने की बहुत इच्छा हुई। प्रोमो में काफ़ी अच्छा लग रहा था, कास्ट दमदार था और संगीत भी बढ़िया था। दुर्भाग्य से फिल्म निराशाजनक साबित हुई। कहानी वही शुरू होती है जहां फिल्म ख़त्म हुई थी, लेकिन जब बिपाशा की हत्या एक बंदूकधारी कर देता है तो तब बदला डकैती और धोखे की कहानी बदल जाती है। फिल्म के सभी कमी यही है कि कमज़ोर कहानी है। इसके बावजूद फिल्म की तरह इसका पहला ट्विस्ट भी कमी है और लोकेशन बहुत बेशक खूबसूरत है, लेकिन इसके अलावा फिल्म में कुछ खास नहीं है। और संगीत की बात करें तो कुछ हद तक लत लग गई को छोड़कर पहले फिल्म के गानों जैसे पहली नज़र, जरा जरा और ख्वाब देखे में मेल नहीं खाता। और अभिनेताओं में जोन ठीक है, लेकिन पहली फिल्म में अक्षय खन्ना या धूम में उनकी शैतानी अधिकारी के मुकाबले नहीं ठहरते। दीपिका और जैकलिन देखने में तो अच्छा लगती है, लेकिन एकमात्र सराहनीय परफॉर्मेंस हैफ की है जो कॉकटेल के कैसोनोवा में रेस 2 के चतुर रणवीर से शानदार तरीके से बदल लेता है। कहानी बहुत दिलचस्प है और जो कॉकटेल के कैसोनोवा में रेस 2 के, हालांकि फिल्म में कुछ बेहतरीन पल हैं और पहले हाथ को कैसीनो सीक्वेंस बदले आकर्षक है। शेफ और हीरोइन के बीच कुछ सीन भी कमाल के हैं और हालांकि बहुत चर्चित कुश्ती का सीन बेवकूफ़ी भरे क्लाइमैक्स फिल्म को निराश करते हुए एक साथ भी पूरा म्यूजियम डकैती और सीक्वेंस फिल्म की बहुत धीमी गति। और बात करें दोस्तों तो कुछ बेहतरीन पर इंटरवल के पास कुछ दूसरी हाफ सुस्त और अनुमान लगाने योग्य हो जाता है। कुछ मिलाकर ठीक ठाक एंटरटेनिंग फिल्म है, लेकिन अगर आप इसे पहले भाग जितनी स्मार्ट फिल्म उम्मीद करते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। मैं भी निराश नहीं हुआ, इसलिए कम रेटिंग इस मूवी को मिली है। बात करें दोस्तों तो यह मूवी ठीक ठाक है, अगर आप इसे एंजॉय के रूप में देख सकते हैं। मुझे रेस बहुत पसंद आई। पहला भाग बेहद मनोरंजक था और इसकी कहानी और निर्देशक भी लाजवाब थे। इसने मुझे आखिरी सीन तक बांधा रखा। रेस 2 देखना बहुत कष्टदायक है, बॉलीवुड की खराब सीक्वलों में से एक है। रेस में स्टाइल और कहानी दोनों, जबकि सीक्वल में सिर्फ स्टाइल ही है। अफसोस की बात है कि फिल्म अब्बास मुस्तफा की जोड़ी बनाई गई और जिन्होंने पहले खिलाड़ी, बाजीगर, सोल्जर जैसी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्मों में दी है। लगता है इसे जोड़ी की फॉर्म फीकी पड़ गई। उनकी पिछली फिल्म प्लेयर पूरी तरह से उबाऊ थी और हॉलीवुड फिल्म इंटेलियन जॉब की सबसे खतरनाक रीमेक, और अवार्ड तो उसे आसानी से मिल जाना चाहिए था। अब बात करते हैं रेस 2 की, तो एक बार फिर बदले की कहानी ठीक है, लेकिन बीच में कहीं मुझे लगा कि शेफ का किरदार जेम्स बॉन्ड जैसा है। उनका किरदार पोकर खेलता है, उसके बीच पास 3 इक्के होते हैं, एक बेहतरीन तीरंदाज है, तलवारबाजी में इतना माहिर है कि दंड युद्ध में अंत में जैकलिन लगभग नग्न हो जाती है।
और एक कॉकटेल किलर का शहर में पैदल पीछा करती है और एक अविश्वसनीय स्टंट करती है, दुल्हन का कफन चुराना और हवा में उड़ते विमान से कार चलाकर अपनी जान बचाता है। वह देखकर यही यकीन होता है। सैफ और जॉन छोड़कर बाकी सबने बेहद खराब प्रदर्शन किया। अलीन कपूर भी फॉर्म में नहीं है और वेजिनिटी खोने के लिए बारे में सिर्फ एक अच्छा डायलॉग बोलते हैं। रेस 3 तो ज़रूर बनेगी। उम्मीद है कि इससे पहले वाले भाग की जितनी अच्छी होगी। और अगर हम बात करें दोस्तों, अगर भारतीय फिल्म देखने वाले के लिए एक नई तरीके की खोज वाले कुछ चालाक बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं ने फ्रेंचाइजी धंधा शुरू किया है। अगर कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हो जाती है तो ये चतुर लोग इस फिल्म के नाम को ब्रांड बना देते हैं। और अब्बास मुस्तन ने रेस 2008 का सीक्वल बनाया, जिससे सीक्वल सिर्फ इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि रेस के कुछ किरदारों में इसमें भी है, वरना कहानी इससे पहले भाग में कोई लेना देना नहीं है। रेस में हीरो रणवीर सैफ अली खान अपने लालची और दुष्ट सौतेले भाई राजीव अक्षय खन्ना की चालों को नाकाम करना पड़ता है और आखिरी में एक भ्रष्ट पुलिस वाले रिवर डिकोस्टा और अनिल कपूर की मदद से वह दांव पर लगी रकम हड़प लेता है। अपने भाई और उसकी महिला साथी कैटरीना कैफ की मौत का इंतजाम करता है और अपनी प्रेमिका सोनिया बिपाशा बसु के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। और रेस 2 में रणवीर डिकोस्टा के किरदार को दोहराए गए और कहानी की हत्या शुरू होती है। अब भले कुछ नए किरदार देखने को मिलते हैं। एक धूर्त और लालची कसिनो मालिक अरमान मलिक, जॉन अब्राहम, उसकी सौतेली बहन एलिना, दीपिका पादुकोण और उसकी प्रेमिका अशिका जैकलिन फर्नांडीज, साथ ही रॉबर्ट डिकोस्टा एक नई सहायक चोरी अमीषा पटेल भी हैं और जो कहती कि उसने नौकरी छोड़ दी और फ्रीलांसिंग शुरू कर दी है। और बेहद लालची और पूरी तरह से बेईमान अरमान से रणवीर संपर्क करता है और पहले ही एक ऐसा सौदा करता है कि जिसके तहत अरमान दूसरे कैसीनो मालिक विक्रम थप्पड़ राजेश खट्टर के बीच मुनाफे वाले कैसीनो पर कब्जा कर लेता है ताकि उसका विश्वास जीत सके और फिर सोनिया की हत्या के हाथ के कारण उसे खो सके। और रेस 2 के अंत तक नायक रणवीर और खलनायक अरमान के बीच दांव पेच का खेल चलता रहता है, जिसमें केवल एक ही विजेता हो सकता है, वह तो दूसरा हारने वाला। बात करें दोस्तों, निर्देशक जोड़ी अब्बास मुस्तन खुद को भारतीय सिनेमा का अल्फ्रेड हिचकॉक मानता है। हालांकि अमेर स्टाइल, ग्लैमर और भव्यता को हर चीज़ से उभर कर ऊपर रखते हुए रेस एक अच्छी सस्पेंस थ्रिलर होने के बावजूद मुख्य रूप से एक बेहतरीन पटकथा के कारण और किसी भी तरह से कोई मान फिल्म नहीं है, फिर भी आकर्षक थी क्योंकि इसमें केवल स्टाइल ही नहीं बल्कि सार भी था। और रेस 2 मामले में बहुत पीछे हैं, केवल स्टाइल हैं और बहुत सारे कम निर्देशकों ने पूरी फिल्म में तर्क को बड़े खेल, रेस के बड़े दाव और लोगों को करोड़ की बात इतनी आसानी से करते हैं कि दर्शकों को तुरंत एहसास हो जाता है कि वास्तविक दुनिया नहीं हो सकती। और फिर इस तरह से इस फिल्म की खासियत सिर्फ टाइटल और एक्शन है। स्क्रिप्ट फीकी है और सोनिया की हत्या के कारण भी क्लाइमैक्स अब तक स्पष्ट नहीं होता और शायद इसलिए लेखक को अब खुद का कारण पता नहीं था, कुछ थोप नहीं था। और इसके फाइनेंसर आदित्य पंचोली को संभावित खरीदारी के रूप में नहीं कहा जाता। इसके अलावा एलेना एक पार्टी में इतनी आसानी से व्यक्ति की हत्या कर देती है क्योंकि उसमें उसे राज्य में कैसीनो खोलने की अनुमति नहीं दी थी कि मुझे अगाधा क्रिस्टी के उपन्यास का शीर्षक याद आ गया। और मर्डर इज इजी, जी हाँ यह आसान है इसलिए क्योंकि उसके बाद न तो उसके साथ कुछ ऐसा होता और न ही किसी एजेंसी के प्रति जवाबदेह सिखाया गया। ताश के खेल में धोखाधड़ी इतनी आसानी से की जाती है कि देखने के बाद जुआरी
और ताश के पत्ते खेलने वाले ऐसे किसी खेल में उतरने से पहले 2 बार सोचेंगे। स्क्रिप्ट दर्शकों को यह एहसास दिलाती है कि फिल्म निर्माता उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं। बात करें दोस्तों तो अगर भव्यता, तकनीकी श्रेष्ठता और पर्यायवाची माना जाए तो यह फिल्म तकनीकी रूप से अच्छी है। पहले फ्रेम से लेकर के आखिरी फ्रेम तक पैसा एक बारहमासी जलधारा की तरह बहता हुआ प्रतीत होता है। मैंने उन देशों के नाम याद रखने से कोशिश की कि जिनका जिक्र कहानी में हुआ, क्योंकि आजकल ऐसी फिल्म में यही चलन है। और इसमें क्या नाम है, इसे फिल्म के डकैती के दृश्य, प्लेयर्स और प्रभावशाली डकैती के दृश्य मुकाबले नहीं ठहरते। बात करें दोस्तों तो दुनिया अभिनय की बात करें तो कलाकारों का प्रदर्शन उतना ही अच्छा है जितना कि उनके किरदार, चूँकि केवल सैफ अली खान और जॉन अब्राहम के किरदार ही अच्छे से गढ़े हैं और इसलिए उन्होंने ही प्रभावशाली अभिनय किया है। लेकिन कपूर ने अच्छा काम किया है। और बात करें दोस्तों लेकिन उनकी भूमिका अनावश्यक और कहानी से उनका कोई प्रभाव नहीं है। अभिनेत्री सिर्फ जिस्म दिखावे के लिए है और हिंदी फिल्मों में नायिका किसी भी पुरुष के साथ बिस्तर पर जाने के बारे में पल पल के लिए नहीं सोचती। बात करें दोस्तों अभिनय की बात करें तो कलाकारों का प्रदर्शन उतना ही अच्छा है जितना उनके किरदार, चूँकि केवल सैफ अली खान और जॉन अब्राहम के किरदार ही अच्छे से गढ़े गए हैं, इसलिए उन्होंने ही प्रभावशाली अभिनय किया है। अनिल कपूर के साथ अच्छा काम किया है लेकिन उनकी भूमिका अनावश्यक है और कहानी में उनका कोई प्रभाव नहीं है। अभिनेत्रियाँ सिर्फ जिस्म दिखाने के लिए अब हिंदी फिल्मों की नायिका किसी भी पुरुष के साथ बिस्तर बदलने में टाइम नहीं लगाती है और रेस्टो उन लोगों के लिए एक बार देखने लायक हैं जिन्हें एक्शन थ्रिलर पसंद है, जिन्होंने कहानी के किरदारों द्वारा दिए गए धोखे दिखाने के नाम पर फिल्म निर्माताओं द्वारा धोखा दिए जाने से कोई आपत्ति नहीं है। अब यह एक बात तो मुझे साफ समझ आ गई कि भारतीय युवाओं जो असल दुनिया में बड़ा नाम कमाने का सपना देखते हैं, यह एक संदेश दिया जाता है कि अपराध से पैसा कमाया जा सकता है और ईमानदारी से जीने की कहीं ज़्यादा एक घातक सबक है, जो ऐसी फिल्मों के जरिए पहले से ही अपराध से ग्रस्त भारतीय समाज को खुलेआम सिखाया जा रहा है, लेकिन किससे परवाह है। बात करें दोस्तों यह मनोरंजक फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरती है और इस बार जॉन ने सैफ अली खान से ज़्यादा शानदार अभिनय किया है। बात करें दोस्तों तो सिनेमाघरों के 7% से अधिक की उपस्थिति और वहीं एक शुरुआती शो में जिसका ज़्यादातर युवा थे और स्पष्ट रूप से रेड से शीर्षक या ब्रांड की प्रतिष्ठा को साबित कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि दर्शक 2008 में आई इसकी फिल्म की तरह ही रोमांच और मनोरंजन का आनंद लेने के लिए चाहते हैं और फिल्म के प्रोमो में भी उन्हें बड़ी चतुराई से वादा किया था और इसलिए निर्देशक जोड़ी अब्बास मस्तान की एक और बेहतरीन क्राइम थ्रिलर देखने का रोमांच बना हुआ था। साथ ही में यह जानने के लिए उत्सुक था कि उन्होंने हमेशा की तरह फिर से किसी पश्चिमी फिल्म की नकल की या फिर इस बार कुछ नया करने की पूरी तरह से मौलिकता दिखाई गई है। और सबसे पहले इसके प्रेरित होने के संदेश पर गौर करें और यह बिल्कुल भी नकल की हुई फिल्म नहीं लगती, क्योंकि इसकी पटकथा में चौंकाने वाले दृश्य और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों क्योंकि इसकी पटकथा चौंकाने वाले दृश्य और ट्विस्ट के मामले में नकल करने के लायक कुछ भी नहीं है और अगर यह फिर भी प्रेरित है तो प्लेयर्स के बाद निर्देशक जोड़ी ने रेस 2008 की तुलना में एक कमज़ोर प्रेरित फिल्म बनाई है जो पूरी तरह से गुड बाय लवर है। 1998 में चतुराई से प्रेरित है और पहली फिल्म की सफलता पूरी तरह भरोसा करते हुए रेस 2 की शुरुआत भी उसी तरह स्टाइल, ग्लैमर और खूबसूरती से भरपूर है।
लेकिन शुरुआत में ही कई बेतुके दृश्यों की यह संकेत मिलता है कि फिल्म कमज़ोर साबित होगी। फिर भी इसके पहले भाग में कई बेहतरीन दृश्य और कई मनोरंजक पल हैं और जो काफ़ी हद तक इसके तीखे संवाद और शानदार निर्देश पर निर्भर करते हैं और एक बेहतरीन चेंज सीक्वेंस और इंटरमिशन से ठीक पहले आने वाले कुछ चौंकाने वाले ट्विस्ट शामिल है। इसलिए भले ही पहले भाग में बहुत ज़्यादा मनोरंजक ना मिले, लेकिन फिर भी दर्शक को दिलचस्पी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब्बास मस्तान की फिल्म का दूसरा भाग कहीं बेहतर और दिलचस्प होना चाहिए, जो एक चौंकाने वाले क्लाइमैक्स की ओर ले जाए। बात करें दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बारे में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंटरवल के बाद रेस 2 के ताश के पत्तों के महल की धाराशाही हो जाती है और फिर एक निराशाजनक क्लाइमैक्स के साथ ख़त्म होती है, जो हर तरह से तर्क की धज्जियां उड़ा देता है। दरअसल इसके दूसरे भाग में जानबूझकर इतने सारे दृश्य जोड़े गए हैं जो अब्बास मस्तान द्वारा चुनी गई पटकथा का हिस्सा बिल्कुल नहीं लगते, और जैसे कि बचकाने ढंग से निर्देशित डकैती का दृश्य और जून को लड़ाई का दृश्य, जिसे सिर्फ बिना शर्ट के दिखाने के लिए जोड़ा गया था, और फिल्म रेस का मशहूर गाना जिसमें अचानक सभी कलाकारों को एक साथ नाचने लगते हैं। अनिल, अमीषा, अजीब बेडरूम दृश्य और क्लाइमैक्स में दिखाया गया बेहद संदिग्ध अतार्किक विमान दुर्घटना का दृश्य, और इस तरह से